हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो बेटा अब लास्ट टाइम बचा है, हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार सारे एग्जाम्पल सारे डाटास तो बढ़िया से रिकॉल कर लेते हैं ना, है कि नहीं? साथ दो रे कि नहीं? जब इतना साथ दियो थोड़ा और साथ दे दो बस, और रिवीजन हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है? अरे बोल भाई, तैयार हो कि नहीं? हाँ सर हम तैयार हैं। चलो अब जल्दी जल्दी हम लोग रिविजन करते हैं। 1 मिनट मुझे दे दो, मैं पानी पी लूँ, फिर उसके बाद स्पीड अप चलता हूँ। ठीक है, चलो आवाज़ आ रही होगी, आई होप तुम लोग तो आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ठीक है? अब मुझे बता दो भैया, तुम बताना शुरू करो, मैं तो ऐसे पूछना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे पास सामने सब कुछ एनसीईआरटी पड़ी हुई है। चलो अब बताओ, बाइनिफिजन का एग्जांपल बताओ। बताओ भैया, बैक्टीरिया, इमेवा, पैरामीशियम। बर्डन का एग्जांपल बर्डन का एग्जांपल ईस्ट और हाइडा, ईस्ट और हाइडा हो जाएगा, ठीक है? ट्रू रीजनरेशन का एग्जांपल बताओ। प्लेनेरिया, ट्रू रीजनरेशन का एग्जांपल प्लेनेरिया हो जाए, क्या हो जाए? प्लेनेरिया हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल बताओ। फंजाई हो जाएगा, फिलामेंटस एलर्जी हो जाएगा, और फंजाई और फिलामेंटस, और क्या हो जाएगा बताओ भैया? फिलामेंटस एलर्जी और हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? प्रोटोनिमामोसिस हो जाएगा, ठीक है? अब मुझे बताओ, सबसे पहले बात बता दो, टैक्सोनॉमिक हायरार्की कैसे होते हैं? स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फिर उसके बाद फाइलम, फिर उसके बाद किंगडम, ठीक है? फिर उसके बाद स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर उसके बाद किंगडम। ये प्लांट का था, और इससे पहले जो मैंने बताया वो एनिमल का था। आई होप तुम लोग को ये बातें समझ में आ रही होंगी, है कि नहीं? हाँ सर, तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है? अब मुझे बताओ, मैन का पूरा नाम, मैन का पूरा नाम। कॉमन नेम होमो सेपियन, क्या होता है? जीनस होमो, क्या होता है? जीनस होमो। फिर उसके बाद फैमिली होमोनिडी, क्या होता है? इसका क्या नाम है? फैमिली हो जाए। फिर उसके बाद बताओ ऑर्डर, इसका क्या होता है? ऑर्डर पूछो, प्राइमेटा। इसका क्लास क्या होता है? मैमेलियन। इससे ऑर्डर बता रही है, इससे क्लास बता रही है, इसका फाइलम चौडेटा होता है। फिर उसी तरीके से हाउस फ्लाई की बात करें, इसका कॉमन नेम म्यूस्टा डोमेस्टिका, इसका जीनस म्यूस्टा, इसकी फैमिली म्यूस्टेडी, इसका ऑर्डर डाइप्टेरा, इसके क्लास क्लास पूछा हूँ इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा, इसका फाइलम क्या हो जाएगा? ऑर्थोपोडा, ठीक है? फिर उसके बाद हम आते हैं मैग्नीफेरा इंडिका, जिसे मैंड्रो बोलते हैं कॉमनली, तुम्हें मालूम हो रहा। अब उसके बाद इसके जीनस का नाम मैग्नीफेरा, और इसके फैमिली का नाम इंटार्डिएसी, इसके ऑर्डर का नाम सेपेंडेल्स, इसके क्लास का नाम डाइकॉट, इसके डिवीजन का नाम एंजियोस्पर्मी, ठीक है? और तुम्हें मालूम है टिंडनम, प्लांट टिंडनम होता है, ठीक है? फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ह्वीट की बात कर दिया, तो इसका कॉमन नेम ट्राइटम एस्टिवा, इसके जीनस का नाम ट्राइटम, इसके क्या नाम है? फैमिली का नाम पोएसी, इसके ऑर्डर का नाम पोल, इसके क्लास का नाम मोनोट्रॉट, इसके डिवीजन का नाम एंजियोस्पर्मी, इसके किंगडम का नाम प्लांट किंगडम हो जाता है, ठीक है? NBRI का फुल फॉर्म नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ देखे थे? लखनऊ। फिर उसके बाद हम आते हैं IBG का नाम इंडियन बोटेनिकल गार्डन, सॉरी। फिर उसके बाद बताओ RBG, रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? इंग्लैंड में। और इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? कोलकाता में। और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है? फिर उसके बाद हम आ जाते हैं चार्ल्स लिनियस ने क्या दिया था? नॉमेनक्लेचर। इन्होंने क्या पहला शब्द क्या बताया था? ये क्या होता है? क्या बताता है? जीनस। दूसरा वर्ड स्पीशीज, ठीक है? फिर उसके बाद बात करिए, जब हम नीचे से ऊपर मतलब स्पीशीज टू किंगडम जाते हैं तो कॉमन रेटर कम होता है, सिमिलरिटी कम होती है, और डिसिमिलरिटी बढ़ती है, ठीक है? ये सारी बात हो रही। फिर उसके बाद बताओ क्या क्या होना चाहिए जनरली? जो नॉमेनक्लेचर होता है जनरली कैसे होना चाहिए? जनरली लैटिन में, लिखने में इटालियन में, प्रिंटेड में इटालियन में, अंडरलाइन होनी चाहिए, हाँ पहला वर्ड कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में। अदर साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं तो एब्रीविएटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है? ये बात समझ में आ रही? हाँ, ये सब बातें समझ में आ जाएंगी। अब उसके बाद बात कर दिया हम लोग पहुंच जब बोटेनिकल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सबसे पहले देने वाले एरिस्टोटल, क्या कैरेक्टर था, क्या बेसिस था? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। प्लांट तो इसमें टेस्ट डिवीजन में किए 3 पार्ट में, कौन से? सबसे छोटे हर, बीच वाले सरब, सबसे बड़े ट्री। फिर उसके बाद हम लोग तो मतलब एनिमल तो इसमें डिवाइड किए 2 पार्ट में। अगर जिसके पास ब्लड हो रहा उससे हम क्या बोले? इनाइमा। और जिसके पास नहीं हो रहा उसे हम क्या बोले? इनाइमा। फिर उसके बाद चार्ल्स लिनियस यहाँ पे भी आए थे। फिर इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, इन्होंने दिया। अब इनके हिसाब से क्या बेसिस रहा? सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पे इन्होंने क्या बताया कि जो सेल वॉल जिसके पास हो रहा वो प्लांट में, जिसके पास नहीं हो रहा वो एनिमल में। अर्लियर में कौन आ गया था? अर्लियर में बात कर दिया तो इन्होंने क्या क्या डिफाइन नहीं कर पाया था? यूनिसेलुलर, नॉन यूनिसेलुलर, फोटोसिंथेसिस, नॉन फोटोसिंथेसिस, और क्या था? फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस, और ये हो गया। और पहला हो जाएगा यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है?
और हेटेरोटॉप ऑटोटॉप, ये 3 कैरेक्टर ऐसे थे जो कि इन्होंने डिफाइन नहीं कर पाया था एक सिंगल बेसिस के हिसाब से। सेलवार के बेसिस के हिसाब से इन्होंने 3 कैरेक्टर को, मतलब ये 3 जो मैं बता रहा हूँ, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑटोटॉपिक, हेटेरोटॉपिक और फोटोसिंथेसिस, नॉन फोटोसिंथेसिस, तो नहीं डिफाइन कर पाया था। इसी वजह से एनसीईआरटी लिखते हैं इट कैन नॉट लार्जली इनएक्टिवेटेड, ये किंगडम ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। फिर उसके बाद आए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले 1969 आर एच विटेकर। इन्होंने सबसे पहले जानते हो प्लांटी एमिलिया आया था, फिर उसके बाद फंजाई आया था, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, लास्ट सबसे पहले सबसे पहले वो प्लांटी एमिलिया आ ही गया था, फिर उसके बाद मोनेरा आया था, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा आया था, फिर लास्ट में फंजाई आया था, याद रखना, ठीक है। कभी कभी ऑर्डर पूछ लेते हैं, वैसे रेयर है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्राइटेरिया था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, रिप्रोडक्शन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये 5 कैरेक्टर थे जो कि बेसिक क्राइटेरिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। बात करें जिम्नो हो जाए, एनजीओ हो जाए, फर्न हो जाए, मॉसेज हो जाए, और ये सारे अर्लियर क्लासिफिकेशन में प्लांट में डाला गया था, बाद में इन लोग को हटा दिया गया, एक मतलब जिस हिसाब से कैरेक्टर के हिसाब से इन्होंने डाला गया। बात करिए सबसे पहले क्लामिडोमनास और बात कर दी जाए क्लोरेला, तो सबसे पहले इन्होंने प्लांट किंगडम में डाला था, लेकिन बाद में ये यूनिसेलुलर होने के लिए, मतलब यूनिसेलुलर थे ये लोग, मतलब बात कर दी जाए तो प्लांट किंगडम बेसिकली मल्टी सेलुलर था, लेकिन जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, बात करें क्लामिडोमनास क्लोरेला, ये दोनों यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे, ठीक है। इसी वजह से इन दोनों तो, मतलब क्लामिडोमनास क्लोरेला तो उठा के प्रोटिस्टा किंगडम में डाल दिया गया था, और पैरामीशियम और एमीबा तो हटाते बाद में प्रोटिस्टा में डाल दिया गया था, ठीक है, क्योंकि ये दोनों यूनिसेलुलर से बिलोंग करते थे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करिए सबसे पहले मोनेरा की बात कर दी जाए तो ये हर जगह पाए जाते हैं, 8 हैंडफुल में हजारों, मतलब 100 बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनके बहुत ज़्यादा क्या नाम है, शेप साइज बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। ये हर जगह पाए जाते हैं, हमारे क्या नाम है, हमारे हर जगह पाए जाते हैं, हर एरियाज में पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग, जहाँ तक लाइफ सर्वाइव भी नहीं करता वहाँ पे भी पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग, एकदम कोल्ड जगह, नॉर्मल टेम्परेचर पे, यहाँ तक हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं, ठीक है, हर जगह सर्वाइव करते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, मोस्टली हेटेरोटॉप होते हैं, ये सारी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनके अंदर 2 लोड आते हैं, एक आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और एक तो 3 डोमेन पाए गए हैं। 3 डोमेन में सबसे मोनेरा से 2 लोड होते हैं, एक आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, बाकी जितने बच्चे सारे यूकैरियोट में आ जाते हैं, मतलब प्रोटिस्टा 2 लास्ट में एनिमिलिया आते हैं। ये चारों किंगडम हमारे यूकैरियोट में आते हैं। ये डोमेन है, यूकैरियोट एक डोमेन है, आर्ची बैक्टीरिया ये डोमेन है, और ये हमारा क्या नाम है, यू बैक्टीरिया एक डोमेन होता है। आर्ची बैक्टीरिया के अंदर 3 लोड आते हैं, एक होते हैं मिथेनोजन जो कि हमारे मार्सिज एरिया या तुम बोल सकते हो रूमिनेंट एनिमल, जो कि हमारे बायोगैस में बनाने में हेल्प करते हैं। बायोगैस में 3 गैस निकलती है, मेनली मीथेन निकलती है, फिर CO2 निकलता, फिर H2S निकलता है, ठीक है। ये हो जाता है हमारे बायोगैस में बनाने में हेल्प हो जाता है। फिर उसके बाद बात करिए हमारे दूसरे होते हैं हेलोफाइल, ये साल्टीज एरिया में पाए जाते हैं। और तीसरा होता है थर्मोएसिडोफिल की बात करिए, ये हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। अब बात करिए यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया में सेलवॉल का डिफरेंस होता है। फिर साइनोबैक्टीरिया की बात करिए, साइनोबैक्टीरिया में इसे ट्रू बता रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर भैया क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल जो हाई प्लांट मेंबर होते हैं उनके बराबर सिमिलर ही होता है इनका क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ठीक है। ये होते हैं टोलोनियल, ये होते हैं फिलामेंटस, ये होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं तीनों। अदर इनके अंदर फ्लैगेला पाया जाएगा तो ये मोटाइल है, अदर नहीं पाया जाएगा तो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। अदर ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में अदर पाया जाए तो ये ब्लूम बना लेते हैं। जिनके पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं हेटेरोसेट। ये साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, साइनोबैक्टीरिया तो ब्लूजिरिन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया तो ही हम ब्लूजिरिन एल्गी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही, ये एक फोटो ऑटोटॉप होते हैं, ठीक है। ये सारी बात तुम्हें समझ में आ चुकी होगी। अब उसके बाद ये एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं,
इनके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, नॉस्टॉक और एनाबेना। नॉस्टॉक और एनाबेना क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप आ जाते हैं, ये क्या करते हैं, रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करते हैं, नाइट्रेट अमोनिया और नाइट्राइट में ये लोग कन्वर्ट करते हैं। इसमें आयरन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लगते रहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा आया हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया। यहाँ पे हम लोग दूध तो तर्ड में बदलते हैं बाई दी हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, पेनिसिलियम बनाते हैं। फिर इससे कुछ हमारे डिसीज भी आते हैं, जैसे कि बात कर दी जाए बैक्टीरिया, कुछ हमारे बैक्टीरियल डिसीज आते हैं, जैसे कि क्लोरेला जो होता है, जैसे कि बात कर दी जाए क्लोरेला जो कि विब्रियो टोलरा से होता है। फिर उसके बाद जेंथोमोनास सिट्रिस जो कि हमारे सिट्रस कैंसर कॉज करता है। फिर उसके बाद बात कर दी जाए टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी, तुमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ा। और टेटनस की बात थी छोड़ दो, ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है, ठीक है। ये हमारा क्या नाम है, पूरा क्या नाम मोनेरा खत्म होता है। फिर उसके बाद माइटोप्लाज्मा की बात करें, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, बिना सेल वॉल के होते हैं, बिना ऑक्सीजन से जीवित रह सकते हैं, बहुत पैथोजेनिक होते हैं, एनिमल और प्लांट में दोनों होते हैं। फिर उसके बाद बात कर दी, ये सारी बात कर दी जाए। अच्छा, बैक्टीरिया तब बात करें, रिप्रोडक्शन कभी भी सेक्सुअल नहीं हो सकता है। ये पीरियड मतलब पुराने ज़माने में क्या नाम है, ये डीएनए तो ट्रांसफ्यूजन करवा लेते हैं ना, ठीक है, ये इसके थ्रू करते हैं। और बात कर दी है, ये क्या नाम है, स्पोर बना लेते हैं, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये लोग क्या बना लेते हैं, स्पोर बना लेते हैं, ठीक है। ये सब बात घोड़े प्रोटिस्टा के अंदर कोई भी न्यूक्लियर कोई भी सेल वॉल नहीं पाया जाता। इस वजह से इनमें इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं। इनके अंदर 5 लोग होते हैं, थ्राइटोफाइटा, डायनोफिलेट, यूरेनॉइड, प्रोटोजोन्स और स्लाइम मोड, 5 लोड हो रहे हैं, ठीक है। अब बात करें ट्राइसोफाइटा, ये दोनों में होते हैं, मैरीन होते हैं और एज वेल एज फ्रेश दोनों होते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर में। इसमें डस्टमिट और डायटम आता है, डस्टमिट रोड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करिए, ये किसमें हेल्प करते हैं, ये 3 चीज़ों में हेल्प करते हैं, एक पॉलिशिंग में हेल्प करते हैं, सिरप बनाने में हेल्प करते हैं, और एक का तुम बताओ, ठीक है। और ये भी छोड़ो, ये डायटम की बात करिए, ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन में, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे एक चीज़ और बता दो, सारी चीज़ बता दी। ये इनके सिलिका का सेल वॉल होता है, ये क्या नाम है, ये अर्थ पे इकट्ठा होते एक इंडस्ट्रिबल अर्थ बना लेती है, जैसे हम बोलते हैं डायटमियस अर्थ बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करिए डायनोफ्लैजिलेट, इनके अंदर 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक होते हैं ट्रांसफर, एक होता है लॉन्जिट्यूडनल, जहाँ से निकलता है उसे हम बोलते हैं सेलुलोजिक प्लेट बोलते हैं। और ये भी छोड़ो, यहाँ पे बात करिए, यहाँ पे पिगमेंट के हिसाब से इन लोग का कलर चेंज होता रहता है, ग्रीन ब्राउन और येलो, बहुत सारे डिपेंडेंट ऑन पिगमेंट, ठीक है। ये रेड टाइट क्रॉस करने वाले डोडियोलेट्स होते हैं, इनमें सेक्सी टॉक्सिन पाया जाता है, ठीक है। ये जो होता है फोटोसिंथेसिस होता है, ये भी फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन बट ये बात है, ये मैरीन वाटर में पाया जाता है। फिर वहीं पर यूरेनॉइड की बात करिए, ये फ्रेश वाटर स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है, ये फ्रेश वाटर स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है। ये और क्या करता है, ये 2 तरफ से बिहेव करता है, ये क्या नाम है, सनलाइट के प्रेजेंट में फोटो ऑटोट्रॉप करता है, और सनलाइट एब्सेंट हो जाने में प्रीडेटर का काम करता है, ठीक है। इसके अंदर यूडलिना आ जाते हैं। फिर उसके बाद बात करिए स्लाइम मोड की बात करिए, तो ये मोस्टली हेटरोटॉपिक होते हैं। ये क्या नाम है, ट्विज मतलब ये सड़ाते जले पे पाए जाते हैं, मतलब सड़े जले स्थानों पे पाए जाते हैं। ये डिकम्पोजर होते हैं। ये अनफेवरेबल कंडीशन पे क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम की प्रोटीन बॉडी। बताओ भैया, बताओ। अब तो तुम भी हेल्प करो, सब हम ही हेल्प ना, अरे बताओ यार, बताते भी नहीं हो, बताओ, सब हम ही बताओ। हाँ, अब बताओ, पानी पी लिया, अब आ जाओ। देखो, ये सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्रोटीन बॉडी बना लेते हैं। इनके पास स्पोर पाए जाते हैं। फिर इनके ये क्या नाम है, सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं। फिर ये प्लाज्मोडियम स्पोर में चेंज होता है। अब ये स्पोर इनके टिप पे चले जाते हैं, स्पोर इनके टिप पे एजिडेट होते हैं, इनके पास ट्रू सेल वॉल, इन स्पोर के पास ट्रू सेल वॉल होता है, और वाटर करंट के हिसाब में ये लोग डिस्पर्स हो जाते हैं। तो चल मिलाते, ये हमने बता दिया, स्लाइम बोर्ड के बारे में बता दिया। अब उसके बाद हमारा लास्ट होता है प्रोटोजोन्स। ये प्रिमिटिव रिलेशनशिप तो याद दिलवाते हैं, सारे हेटरोटॉप होते हैं। इनमें सबसे पहले एमीबियोइड प्रोटोजोन्स आता है। एमीबियोइड प्रोटोजोन्स होता है, ये
एज अ पैरासाइट, एज अ फ्री लिवर दोनों तरीके से हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल एंटा एमीबा और एमीबा दोनों हो सकता है, एंटा एमीबा हिस्टोलेटा और एमीबा दोनों हो सकता है। बात करिए एंटा एमीबा हिस्टोलेटा एज अ पैरासाइट के रूप में होते हैं और वहीं पे एमीबा फ्री लिविंग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फ्लैजिलेटेड में बात करिए ये एक्टिवली ये क्या नाम इनके अंदर टिपेनोसोमा होता है, ये स्लीपिंग सिकनेस सॉल्व करते हैं एज अ पैरासाइट। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पैरामीशियम की बात करिए, इसमें सिलिएटेड का एग्जाम्पल पैरामीशियम हो जाता है। यहाँ पे एक्टिवली सिलिया होता है जो कि फ्लोटिंग में हेल्प करता है, वाटर करंट को फ्लोटिंग में हेल्प करता है, तैरने में हेल्प करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा आता है प्लाज्मोडियम, जो कि प्लाज्मोडियम वो वाला नहीं होता जो तुम समझ रहे हो, स्पोरोजोन्स वाला प्लाज्मोडियम होता है जो कि तुमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ा हुआ है, ये वाला प्लाज्मोडियम होता है। स्पोरोजोन के अंदर मलेरिया पैरासाइट यही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने दो टेंडनम खत्म। अब आ गए हम फंजाई की बात करिए तो इनमें सबसे कॉमन तो ये पहले चीज इनके कॉमन बात है कर लेता हूँ, ये होते हैं हेटरोटॉपिक और ये होते हैं इनके अंदर कॉमनली मशरूम और टॉर्ड स्टोल पाए जाते हैं। सम एग्जांपल ऑफ फंजाई के होते हैं देखो, इसमें यूनिसेलुलर लोड पाए जाते हैं, जैसे कि ईस्ट हो जाता है, ईस्ट होता है, ईस्ट दो जगह उपयोग होता है, एक बेवरेज इंडस्ट्री में, एक बेटर इंडस्ट्री में हम लोग ब्रेड बनाने में उपयोग करते हैं, और बेवरेज इंडस्ट्री की बात करती है तो हम लोग वाइन और बियर बनाने में यूज करते हैं। बात करती है अब बेवरेज इंडस्ट्री में दो चीज़ होते हैं जो ये बनाते हैं, या तो ये डिस्टिल कर लेते हैं या तो नॉन डिस्टिल करने का एग्जाम्पल क्या हो जाता है, वाइन बियर सॉरी विदाउट डिस्टिलेशन का एग्जांपल वाइन बियर हो जाता है। बाकी डिस्टिलेशन इन दोनों छोड़ दिया जाए, जितने भी बनते हैं सारे डिस्टिलेशन पे बनते हैं। इनमें एक बैक्टीरिया होता है सेप्टोमाइसिस सेरेविसी, दोनों में होता है, एक बेटर इंडस्ट्री में भी यही लगता है और बेवरेज इंडस्ट्री। ये लोग बेसिकली करता क्या है, ये सेप्टोमाइसिस सेरेविसी प्रोडक्शन ऑफ CO2 तो प्रोडक्शन करवाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद बात करिए तो हमारे ऐसे भी है जो कि पेनिसिलियम की बात करिए, पेनिसिलियम की बात कर दी जाए, ठीक है। मस्टर्ड लीफ में व्हाइट स्पॉट डिसीज पाया जाता है, और व्हीट की बात कर दिया तो यहाँ पे रस्ट डिसीज पाया जाता है, ये चलने वाले पसलियाँ होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये बात कर दिया फंजाई कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं, एयर वाटर सॉयल और एनिमल, यही नहीं प्लांट में भी पाए जाते हैं, ये वार्म और ह्यूमिड एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये बात कर दिया ये इसमें से ईस्ट जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है, बाकी सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, इनसे सेल वॉल टाइटिन और पॉलीसेक्रिक हाइट से बने होते हैं। इनके पास बात करिए ये सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो हाइपो बोलते हैं, और इनके नेटवर्क तो माइसिलियम बोलते हैं, और इनके माइसिलियम मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होते हैं, या तो ये सिनोसेटेट होते हैं, या तो ये सिनोसेटेट सेप्टेट हो सकते हैं, या तो सिनोसेटेट ए सेप्टेट हो सकते हैं। ए सेप्टेट जब क्रॉस वॉल बनाए और सेप्टेट जो होता है डायरेक्ट वॉल बनाता है, ठीक है। इसमें दो एग्जांपल होते हैं लाइकेन और माइकोराइजा। लाइकेन जो होता है एल्गी जब फंजाई से एसोसिएट करते हैं लाइकेन बनाते हैं, वहीं पे रूट ऑफ हायर प्लांट प्लस फंजाई एसोसिएट करते हैं माइकोराइजा बना लेते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल होते हैं म्यूचुअलिज्म का, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर दी जाए इसमें रिप्रोडक्शन तीन टाइप के होते हैं, वेजिटेटिव में तीन होता है, एक फर्मेंटेशन एक बडिन होता है, एक हमारा क्या होता है फर्मेंटेशन बडिन बाइनिफिजन होता है। फिर उसके बाद बात कर दी जाए हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर एप्लेनोस्पोर और हमारा आ जाता है, हमारा कौन सा स्पोर आ जाता है बताओ, एप्लेनोस्पोर जू स्पोर और बताओ एक कौन सा होता है, स्पोरेंजियोस्पोर या टोनिडिया बोलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर या टोनिडिया बोलते हैं। और बात करें सेक्सुअल की बात कर दी जाए तो यहाँ पे तीन होता है, एक ऊ स्पोर होता है, एक एक्सोस्पोर होता है, एक बेसिडोस्पोर होता है, और यहाँ पे प्रोटीन बॉडी बनता है एक्टोचाप और बेसिडोचाप। बात करिए डायटेरियन फेज दो में होता है, एक्टोमाइसेटेट और ड्यूटेरोमाइसेटेट में पाए जाते हैं, N+N जिसे बोलते हैं डायटेरियोटिक फेज या डायटेरियन बोलते हैं, ठीक है। इसमें तीन प्रोसेस होता है, प्लाज्मोडेर्मी, टेरियोडर्मी, मियोसिस होता है, ठीक है। अब उसके बाद फाइटोमाइसेटिक का एग्जांपल म्यूचर राइजोपस होता है। अब मैं फालतू चीजें नहीं बताऊंगा, इतना समय नहीं है, ठीक है। म्यूचर राइजोपस, ठीक है। फिर उसके बाद एक्टोमाइसेटिक तो सेट फंजाई बोलते हैं, क्योंकि ये सेट फंजाई होते हैं, मे बी यूनिसेलुलर मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जांपल ईस्ट होता है, ईस्ट सेप्टोमाइसिस सेरेविसी से बनता है, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। बात करिए पेनिसिलियम मल्टी सेलुलर होता है, ये सेप्रोफिटिक होता है, डीकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, कॉप्रोफिलस होते हैं, इनका माइसिलियम ब्रांच होता है, सेपरेट होता है। बात करिए एस्टोस्पोर,
सेक्सुअल स्पोर जो कि टोनिडिया होता है, ए सेक्सुअल स्पोर इनमें टोनिडिया होता है जो कि एड्रोजीनस होते हैं, ठीक है, एड्रोजीनस होते हैं। वहीं पे बात करते हैं एक्टोस्पोर। एक्टोस्पोर जो कि हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। एक्टोस्पोर जो कि एंडोजीनस होता है, ठीक है, एंडोजीनस होता है। इसके अंदर से एग्जाम्पल एस्परजिलस, लेविसस, न्यूरोस्पोरा और मॉरल टफर। मॉरल टफर जो होता है फूड के रूप में उपयोग करते हैं। और वहीं पे बात करती है जेनेटिक वर्ड में न्यूरोस्पोरा का उपयोग करते हैं। बेसिडोमाइसिस को क्लब फंजाई, पफ फंजाई और ब्लेटेड फंजाई बोलते हैं, पफ बॉल बोलते हैं, ठीक है। इनमें रस्ट डिसीज पाया जाता है। रस्ट डिसीज की बात करती है तो ये क्या टर्न करता है, वेट में टॉस करता है और ये टर्न करने वाला टर्न होता है पसीनिया। फिर उसके बाद स्मट की बात करिए, ये हमारे मेज में होता है, ठीक है। ये भी इनका माइसीलियम ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है, ठीक है। बात करिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इनमें कॉमनली फर्मेंटेशन से शुरू होता है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है बट प्लाज्मोडेमी होता है, लेकिन किसका, सोमैटिक सेल का होता है, सोमैटिक सेल का होता है डिफरेंट स्टेट, ठीक है। अल्टीमेटली बात करिए यहाँ पे भी टेरियोजेमिस, मियोसिस सारी चीज़ होते हैं। यहाँ पे भी बेसिडो स्पोर बनता है और जो बेसिडो स्पोर बनता है वो एक्सोजीनस बनता है, एंडोजीनस नहीं बनता है, ठीक है, ठीक है। और इसमें एडेचस आ जाता है। एडेचस तो कॉमनली मशरूम बोलते हैं, अस्टिलाजुस जिसे हम स्मट डिसीज बोलते हैं और पर्सिनिया जो कि रस्ट डिसीज बोलते हैं। ड्यूटोमाइसेटिक तो इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है क्योंकि इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव फेस ही पाया जाता है, इसीलिए ड्यूटोमाइसेटिक तो बोलते हैं। बात करिए इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर दी जाए तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर दी जाए तो टोनिडिया पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर इससे एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, टोलियोट्राइटम और ट्राइकोडर्मा हो जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद सिंड्रोम प्लांटी में दो चीज़ याद रखो, सिंड्रोम प्लांटी के अंदर दो चीज़ याद रखो, यहाँ पे पैरासिटिक फंजाई तटस्टा हो जाता है और इन बात कर दी है इंसेक्टिवोरस का एग्जाम्पल क्या होगा, ब्लैडर वॉल, वीनस फ्लाई ट्रैप हो जाता है। फिर उसके बाद सिंड्रोम एनिमिलिया में सबसे जान लो कि होलोजोइट होते हैं, टॉप्रोफिलस होते हैं मेल, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय टॉप्रोफिलस, बस इतना ही जानो। होलोजोइट न्यूट्रिशन करते हैं और बाकी ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो मन वो फूड खाते रहते हैं, जैसे कि तुम भी खाते हो, ठीक है। वायरस, वायरॉइड और प्रियन की बात करिए, वायरस की बात करिए, ये जो होते हैं ये वायरस तो पांचों क्लासिफिकेशन में कहीं पे भी नहीं रखा जाए क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता, सेल नहीं पाया जाता है, ठीक है। इनका इनर स्ट्रक्चर टेरेस्ट्रल फॉर्म में होता है, इसलिए टेरेस्ट्रलाइन स्ट्रक्चर होता है। अगर ये इनसाइड बॉडी में आ जाए तो लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन आउटसाइड दी बॉडी ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, इसी वजह से इन्हें कहीं पे भी जगह नहीं दिया जाता। फिर उसके बाद डीमेरिट आइवेनोस्टी 1892 में इन्होंने क्या बताया कि जो होता है कि जो वायरस होता है ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर जाते हैं। फिर उसके बाद बात कीजिए 1898 एम डब्ल्यू बेजर ने, इन्होंने बोला टॉन्टाइजम वाइगम फ्लूइडियम और इन्होंने ही वायरस का नाम विनोम दिया। इन्होंने विनोम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है, ठीक है। और टॉन्टाइजम वाइगम फ्लूइडियम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मतलब क्या होता है, यहाँ पे बोल रहे हैं टोबैको टॉस इन्फेक्शन, टोबैको तो इन्फेक्शन करवा दिया जाता है वाया इन्फेक्टेड प्लांट, ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आ जाए। फिर उसके बाद हमारे आते हैं 1935 डब्ल्यू एम स्टैनले, इन्होंने क्या बताया है कि जो वायरस होता है वो टेरेस्ट्रल फॉर्म में होता है, टेरेस्ट्रलाइन फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देख लो कौन कौन इफेक्ट करता है, बोल रहे हैं इनके जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकते हैं, या तो आरएनए हो सकते हैं, या तो डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं, या तो सिंगल स्टैंडर्ड हो सकते हैं। अब प्लांट की बात करिए तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, टीडीएनए होते हैं। बताओ भैया प्लांट के अंदर बताओ प्लांट के अंदर बताओ भैया, हाँ बताओ, प्लांट के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अरे भाई क्या बात करते हो, डीएनए होता है, आरएनए होता है। 1 मिनट हो जाओ, क्लियर करके बताना है, कभी गलती नहीं होने देना है मुझे। सर आप तो याद नहीं होता, अरे भाई कभी कभी स्लिप हो जाता है, ज़रूरी नहीं है हमेशा हर किसी को याद रहे, मुझे भी नहीं है, ठीक है। हाँ, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बस क्लियर कर लिया। अब जिसमें तुम्हारा तो गलती ना हो यार, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मेरा हो सकता, तुम्हारा गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैक्टीरियोफेज की बात करिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और वहीं पे हमारे ह्यूमन की बात करिए, ह्यूमन में या तो डबल स्टैंडर्ड या तो सिंगल स्टैंडर्ड या तो डीएनए या आरएनए, दोनों में से कोई भी सब हो सकता है। ऑल टोटल एनिमल में सब कुछ हो सकता है, ठीक है। अब बात करिए वायरॉइड 1971 टियोडाइनर ने डिस्कवर किया था। इन्होंने बताया था कि वायरस माइनस
वायरस माने प्रोटीन फ्रूट, इसे हम बोलते हैं वायरॉइड, मतलब वायरस से थोड़ा लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। यहाँ पे फ्री स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है। और यहाँ पे डिसीज होता है टोबैको, टोबैको होता है नहीं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज होता है, ठीक है। ये सारी बात हो रही। फिर प्रियॉन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे वायरस और प्रियॉन का काफ़ी सिमिलर वेट होता है। यहाँ पे बात कर ली है, यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे डिसीज पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं भैया सियाल चेचॉप डिसीज, जो कि ये एनालॉगस होता है। ये किससे होता है बताओ भैया, ये किससे होता है, टाउ मैट डिसीज से एनालॉगस होता है, ठीक है। ये सारी बात तुम्हें याद हो जाए। अब बात करिए, तुम्हें ये छांटने तो दे दिया जाता है कि भैया इनमें से कौन कौन सा वायरस इन्फेक्टियस डिसीज होता है। तो सबसे पहले जान लो वायरस ही इन्फेक्टियस होता है, जरा याद रख लो। इसमें हो जाता है हमारे क्या नाम है, हमारे कौन कौन सा मम्प हो जाते हैं। फिर उसके बाद बात करिए हमारे स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे क्या होते हैं, हर्पीज हो जाते हैं। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंजा हो जाता है। फिर उसके बाद बात करिए, ये सारे हमारे हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही, हाँ सर ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद आ जाते हैं पेप्सिड, ये सब हो जाए, ये सब हो जाए। लाइकेन में बात कर रही है, फाइटोबियॉन्ट कौन होते हैं, एल्डर कंपोनेंट, और माइक्रोबियॉन्ट क्या होते हैं, फंगल कंपोनेंट। अब हमारे पास एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन में आते, सबसे पहले क्लासिफिकेशन देने वाले कौन है बताओ भैया। हम लोग दो चैप्टर खत्म करिए, अब तीसरे चैप्टर पे हम पहुँचे हैं। बहुत स्पीड में कर रहे हैं, बहुत स्पीड में नहीं, बहुत धीमे बोल रहे हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग जल्दी जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं। लास्ट में अभी उल्टा करूँगा, लास्ट में उल्टा करूँगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन देने वाले एरिस्टोटल है कि नहीं भैया, हाँ इन्होंने सिंपल मार्फोलॉजिकल टरेटा लिया, इन्होंने सिंपल मार्फोलॉजिकल टरेटा लिया। फिर उसके बाद इन्होंने एरिस्टोटल ने ये तो लिया। फिर उसके बाद टेलस लीनियर है, टेलस लीनियर ने एंडोसियम से पार्ट पे इन्होंने टरेटा लिया, मतलब एंडोसियम स्ट्रक्चर का बेसिस लिया इन्होंने। वेजिटेटिव या तुम बोल सकते हो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन लिया, लेकिन इनमें कुछ लिमिटेशन रहा। लिमिटेशन ये रहा कि रिप्रोडक्शन टरेटा और वेजिटेटिव कैरेक्टर तो एक्चुअली वेटेड दे दिया। और इतना ही नहीं, इन्होंने तो 6 कैरेक्टर के हिसाब से, मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज तो सेपरेट आउट कर दिए, और कुछ ही कैरेक्टर के हिसाब से, इसी वजह इनका क्लासिफिकेशन फेल हो गया। फिर उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन आया, ये नेचुरल एफिनिटी पे बेस्ड था। इन्होंने देने वाले बैथम वोटर क्या क्या हैं, और यहाँ पे क्या क्या लिया जाए स्ट्रक्चर, यहाँ पे इतना ही नहीं, बाहरी स्ट्रक्चर मतलब मार्फोलॉजी नहीं, एनाटॉमी भी दिया जाए, अल्टा स्ट्रक्चर भी लिया जाए, फाइटोकेमिस्ट्री भी लिया जाए। तो ये सारे हमारे लिए गए, ये सारे हमारे क्या नाम है क्लासिफिकेशन के दौरान कैरेक्टरिस्टिक लिए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कर दिया है, तो इनका भी क्लासिफिकेशन इसलिए ज़्यादा लिमिटेशन हो जाए तो इन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात ही नहीं किया था। फिर उसके बाद लास्ट क्लासिफिकेशन आया था जो कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो बताया यहाँ पे सबसे सिस्टमेटिक वे में सारा अरेंजमेंट हुआ। यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन आए। फिर उसके बाद बात करिए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में 3 क्लास आए। पहला क्लास क्या होता है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। फिर उसके बाद हमारा आता है कीमो टैक्सोनॉमी। फिर उसके बाद साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी आता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करिए न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। एक ही समय पे हजारों कैरेक्टर हम ले सकते हैं। हम लोग उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, बहुत सारे कोड होते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हो सकते हैं। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की बात करिए। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कीमो टैक्सोनॉमी। यहाँ पे कीमो टैक्सोनॉमी का मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को रिसॉल्व करने के लिए ये कीमो टैक्सोनॉमी की जरूरत पड़ती है। वहीं पे साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की बात कर दी जाए तो ये साइटो टैक्सोनॉमी की बात कर रहा है। यहाँ पे तीन बेसिस है, एक होता है बिहेवियर, एक होता है स्ट्रक्चर, एक होता है क्रोमोसोमल नंबर, ठीक है। ये पूरा हो जाए। अब उसके बाद हम आ जाते हैं एलजी की बात कर दी जाए कि नहीं भैया, बताओ एलजी की बातें हम लोग करते हैं कि नहीं, बताओ यार एलजी की बातें हम लोग करें कि नहीं, हाँ सर करिए। अब एलजी की बात कर दी जाए तो यहाँ पे तुम मुझे बताओ एलजी की कॉमन ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं, लार्जली एक्वेटिक होते हैं, बोथ फ्रेश वाटर मैरीन वाटर होते हैं, ठीक है। ये इनके अंदर लाइकेन भी पाए जाते हैं। लाइकेन जो होता है, जो एग्जाम्पल होता है सिम्बायोटिक का, याद ही है अभी हमने बताया फंजाई में, ठीक है। फिर उसके बाद स्लॉथ वियर की बात करिए, ये होते हैं एलजी और प्लस अदर एनिमल से एसोसिएट कर देते हैं, स्लॉथ वियर बना लेते हैं। अब एलजी की बात करिए, एलजी का हैबिटेट बहुत ज़्यादा हाईली वेरिएबल होता है, जैसे कि प्रोलुनियर का एग्जाम्पल वॉल्वस हो सकता है। फिर उसके बाद फिलामेंटस का एग्जाम्पल यूलोथरिस स्पायरोजाइरा दोनों हो सकता है। फिर उसके बाद हमारे मैसिव प्लांट बॉडी होते हैं जिसे हम बोलते हैं कैल्प बोलते हैं। फिर उसने बात करें इनके रिप्रोडक्शन की बात करिए, इनके रिप्रोडक्शन 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे वेजिटेटिव फर्मेंटेशन, एक होता है वेजिटेटिव, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल, ठीक है। वेजिटेटिव के थ्रू होता है, फर्मेंटेशन के थ्रू होता है, ये सेक्सुअल के थ्रू होता है
जो स्पोर से शुरू होता है वहीं पे बात करें सेक्सुअल में भी 3 टाइप के होते हैं, एक आइसोडर्मस, एक आइसोडर्मस, यूडर्मस। आइसोडर्मस में 2 टाइप के होते हैं, या तो फ्लैजिला होता है या तो नहीं फ्लैजिला होता है। जब फ्लैजिला हो जाए तो यूलोसिस, जब नहीं फ्लैजिला हो जाए तो स्पाइरोजाइरा, फिर आइसोडर्मस एग्जाम्पल यूडोरिना। फिर उसके बाद ये हो जाए, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, आइसोडर्मस, एनाइसोडर्मस, ऊडर्मस। ऊडर्मस का एग्जांपल वॉल्वस, फ्यूटस हो जाता है। फिर उसके बाद हमने इनके रिप्रोडक्शन की बात करी, हाफ ऑफ CO2 फिक्सेशन करते हैं। ये इनमें थाने के रूप में कुछ हमारे होते हैं, जैसे कि लेमनेरिया सर्जासम और लेमनेरिया पोरफायरा। पोरफायरा, लेमनेरिया सर्जासम 3 होते हैं और मोर देन 70 स्पीसीज थाने के तौर पे उपयोग करते हैं। एल्जिन की बात कर दी है, तो ये क्या होता है? एल्जिन की बात कर दी है, ब्राउन एल्गी होता है कि रेड एल्गी होता है? बताओ, ये ब्राउन एल्गी होता है। वहीं पे टेराजीन की बात कर दी है, टेराजीन रेड एल्गी होता है। ये क्या करते हैं? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस तो होल्ड किए रहते हैं, ठीक है। कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, जो कि हमारे स्पिरुलेंट में यूज किए जाते हैं। मतलब अलग, जब हम लोग सभी प्लानट पे जाते हैं तो ये इसी का उपयोग करते हैं, जैसे कि क्लोरेला और स्पिरुलिनिया होता है, ठीक है। 2 चीज़ होता है, स्पिरुलिनिया जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ठीक है। क्लोरेला होता है जिसे हम बोलते हैं स्पेस टेबलर उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनमें 3 लोग आते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल, पहले हम क्लोरोफाइसी की पूरी बात कर देते हैं, फियोफाइसी की बात करें, फिर रोडोफाइसी की बात करें, ठीक है। क्लोरोफाइसी यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है। फिर उसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है। बात करें इनमें क्लोरोफिल ए होता है और बी होता है। क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, किसमें? क्लोरोफाइसी में। क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये तो मेजर होता है, बाकी तो अदर भी होते हैं, टेरेटोनाइट, जैंथोफिल सब में होते हैं, लेकिन मेजर जो होते हैं इनमें क्लोरोफिल ए भी होता है, ठीक है। यहाँ पे 12 फ्लैजिला पाए जाते हैं, 2 से 8 पाए जाते हैं कि 2 से 4 पाए जाते हैं? सर यहाँ पे 2 से 4 पाए जाते हैं फ्लैजिला, जो कि 12 होते हैं, एपेक्स पे पाए जाते हैं, इंट्रासेल्युलर सेलुलोज से बने होते हैं, यहाँ पे फूड रिजर्व कैसे करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में करते हैं, लेकिन वहीं स्टार्च पे किनारे प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, तब इसे हम बोलते हैं पायरिनॉइड, ठीक है। मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर जो कि जानते हैं तुम, जू स्पोर होता है वेजिटेटिव की बात करें, फर्मेंटेशन के थ्रू होता है, और सेक्सुअल में तुम्हें मालूम है आइसोडर्मस। जैसे एग्जांपल यूलोसिस, स्पाइरोजाइरा, क्लामिडोमोनास, वॉल्वॉक्स, तारा हो जाते हैं। फिर फियोफाइसी जिसे हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी, जिसका क्लोरोफिल ए हो जाता है, सी हो जाता है, क्लोरोफिल ए और सी, और लेकिन यहाँ पे मेजर होता है यहाँ पे होता है, यहाँ पे मेजर प्रोटीन कौन सा होता है? बताओ, फ्यूटोजेंथिन होता है कि नहीं? हाँ सर, यहाँ पे फ्यूटोजेंथिन भी होता है, और यहाँ पे टेरेटोनॉइड और जैंथोफिल होता है, ठीक है। फ्यूटोजेंथिन होता है, ठीक है। यहाँ पे फूड स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में, जैसे कि बात करें मैनिटोल और लिमनेरिया हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी फर्मेंटेशन एडवांटेजियस रूप में होता है, लेकिन इतना जरूरत नहीं। जो स्पोर की बात है, प्लेनो स्पोर होता है और आइसोडर्मस, सूडर्मस दोनों होता है। यहाँ पे 2 फ्लैजिला होते हैं, लेकिन अनइक्वल होते हैं, लेटरल होते हैं, ठीक है। ये इनके अंदर सेलवॉल होता है, 3 चीज का सेलुलोज का होता ही है, लेकिन साथ में इसमें पेक्टिन भी होता है, सेलुलोज भी होता है, और हेमीसेलुलोज भी पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात है रोडोफाइसी से रेड एल्गी की बात कर दीजिए। हाँ, फियोफाइसी का एग्जाम्पल क्या होता है? डिक्टेटा, लिमनेरिया, सर्जासम, और क्या होता है बताओ? एटोटार्पस, और क्या होता है? फ्यूटस हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद रोडोफाइसी की बात करिए, पोरफायरा पॉलीसेफोनिया, डिलेसिडियम होता है। इसमें बात है यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। यहाँ पे भी कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता, मोस्टली मैरीन होते हैं, क्लोरोफिल ए और डी होता है। यहाँ पे फाइटोइरेथ्रिन, फ्यूटोजेंथिन किसमें पाया जाता है? ब्राउन एल्गी में, और फाइटोइरेथ्रिन ये होता है हमारे रोडोफाइसी में पाया जाता है। यहाँ पे फूड जो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है सेव, और यहाँ पे बात है फ्लोरिडियन स्टार्च किससे सिमिलर होता है? एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज से ग्लाइकोजन से सिमिलर होता है, ठीक है। बात करिए, ये सारी बात तुम देख लेना, स्ट्रक्चर देख लेना। फिर उसके बाद बात करिए, सब कुछ हमने बता दिया। ब्रायोफाइटा की बात करिए, तो ये होते हैं एम्फीबिया ऑफ प्लांट, एड्रेनम बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर ये दोनों जहाँ सर्वाइव करते हैं। एम्फी मतलब बोथ, यहाँ पे वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों जहाँ रहते हैं। लेकिन बात करिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करिए, इन्हें वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये बात समझ में आ जाए, आई होप तुम लोग तो समझ में आ जाए। लेकिन ये तो भी फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा ब्रायोफाइटा होता है, फर्स्ट
एम्ब्रियोफाइटा, ब्रायोफाइटा होता है। और ये नहीं, यहाँ पे कोई भी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू फ्लावर, कुछ भी ये सब चीज़ें नहीं पाया जाता। यहाँ पे रूट लाइट, स्टेम लाइट, ये सारी चीज़ पाया जाता है। ये यूजली डैम्प, ह्यूमिड, सैडेड लोकेलिटी में पाया जाता है। ये प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है रेमिटोफाइट, इसलिए हैप्लॉइड होता है। यहाँ पे हैप्लॉइड हो जाने के बाद यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड दोनों तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा मोर डिफरेंशिएटेड होता है, एलजी से मोर डिफरेंट होता है। थैलस लाइक प्रोस्टेट हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ हो सकता है। बात करती है इनके मेल सर्च ऑर्गन तो एंटिडियम बोलते हैं, फीमेल सर्च ऑर्गन तो बोलते हैं आर्चिडोनियम। लेकिन बात है एंथोजोइट, यहाँ पे बाइफ्लैजिलेट होता है, मल्टीफ्लैजिलेट नहीं होता, बाइफ्लैजिलेट एंथोजोइट होता है, ठीक है। ये होता है इनका, ये होता है जाइगोट, जो कि अंडर जो एलजी में जो जाइगोट होता है वो इमीडिएटली डिवीजन कर लेता है, डिवीजन कर लेता है। लेकिन ये इमीडिएट नहीं चलता है डिवीजन, ये बल्कि एक स्पोरोफाइट बनाता है, फिर स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है, फिर सीटा कैप्सूल बना लेता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। और ये इसी वजह से इनका गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है और स्पोरोफाइट नॉट फ्री लिविंग होता है, ठीक है। बट ये स्पोरोफाइट डिपेंड होता है किस पे, हमारे गैमेटोफाइट पे। फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा में लीवर वॉट आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है। लीवर वॉट की बात कर दी है तो यहाँ पे बात है मॉइस्ट एडी हैबिटाट एरिया में पाया जाता है, बेंच ऑफ स्टेम, मार्सी साउंड टाइम सॉइल में पाए जाते हैं, ये सब बात कर दी है। मेन प्लांट बॉडी लीवर वॉट का क्या होता है, थैलॉइड, क्या होता है, थैलॉइड होता है इनके अंदर। इनका एग्जाम्पल मार्टेंसिया हो जाता है इनका। पहले बताओ लीवर वॉट का मेन प्लांट बॉडी कैसे होता है, थैलॉइड। कैसा होता है, थैलॉइड। कैसा होता है, थैलॉइड। कैसा होता है, थैलॉइड। थैलॉइड जो होता है ये लीवर वॉट का मेन प्लांट बॉडी होता है, इसका एग्जाम्पल मार्टेंसिया हो जाता है। अब ये थैलस जो थैलस होता है ये डॉर्सी वेंट्रल होता है, क्लोजली अप्रेस होता है, सबस्टेशन से लीफी मेंबर टिनी लाइक अपेंडेजेस पाए जाते हैं जो कि स्टेम लाइक दिखने में होते हैं। बात है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे भी फर्मेंटेशन के थ्रू होता है और थैलाई के ऊपर होता है। ये मान के चलो, इतना जान लो। इसमें भी जेमा तब पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जीरीन होता है, मल्टीसेलुलर होता है, एसेक्सुअल होता है। और इतना ही नहीं, जब ये अपने पेरेंट बॉडी से डीअटैच होता है तो जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बॉडी बना लेता है। लेकिन ये या तो एक ही पे हो सकता है या तो मतलब एक ही प्लांट बॉडी पे हो सकता है, तब इसे हम बोलते हैं मोनो। हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये एक ही बॉडी पे पाया जाए या तो इसे एक ही बॉडी पे बोला जाए तो मोनोइसियस, अगर दो अलग अलग बॉडी पे पाए जाए तब इसे हम बोलेंगे डाइसियस। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं रीसिया और मार्टेंसिया हो जाते हैं। तो तुम मिलाते हैं हमें मार्टेंसिया लीवर वॉट का एग्जाम्पल क्या क्या हुआ, रीसिया, पोरेला और मार्टेंसिया, ठीक है। 3 एग्जाम्पल हो जाए। मौसम की बात करिए तो मौसम की बात करिए तो यहाँ पे इन्हीं तो हम बोलते हैं, इनमें 2 स्टेज पाया जाता है। एक प्रोटोनेमा स्टेज होता है जो कि प्राइमरी होता है, फर्स्ट स्टेज होता है, और दूसरा होता है लीफी क्या बोलते हैं, लीफी स्टेज या फिलामेंटस स्टेज, जो भी बोलना चाहो, लीफी स्टेज मेनली बोलते हैं, ठीक है। अब बात है इनके गैमेटोफाइट 2 स्टेज पाए जाते हैं, फर्स्ट प्रोटोनेमा, दूसरा लीफी स्टेज होता है, ठीक है। अब प्रोटोनेमा डायरेक्टली स्पोर से बना रहे हैं, लेकिन बात करिए वहीं पे लीफी स्टेज की बात है। लीफी जो होता है, लीफी स्टेज जो होता है ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वे में क्या नाम है बनाता है, जो कि लेटरल अपेंडेजेस, मतलब बात करिए लेटरल अपेंडेजेस से बनाता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपिन होता है, दिरिन होता है, ब्रांच होता है, फिलामेंटस होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज होता है, लीफी स्टेज डेवलप करता है सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लेटरल बड, ठीक है। ये अपराइट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, स्ट्रेट बेरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ पाए जाते हैं। मल्टीसेलुलर होता है इनके ये मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन ब्रांच होते हैं राइजॉइड, और यहाँ पे सर्च ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करिए, फर्मेंटेशन से थ्रू होता है, बड़े से थ्रू होता है, ठीक है। मेल सर्च ऑर्गन तो एंथीडिया बोलते हैं और फीमेल सर्च ऑर्गन तो आर्किडोनिया बोलते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, एपेक्स पे पाए जाते हैं। और ये लीफी ऑफ स्पोरोफाइट की बात है, फूड सीटा कैप्सूल, ये सारी चीज पाए जाते हैं। यहाँ पे पॉलीट्राइचम स्पेंडम दोनों पाए जाते हैं, इनका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रायोफाइटा, हम लोग का खत्म हो जाए। अब उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रायोफाइटा का एग्जांपल मैंने बता दिया है, मॉसेस का एग्जांपल बता दिया। लीवर वॉट में कौन आता है, लीवर वॉट का एग्जांपल मार्टेंसिया, पोरेला और रेसिया हो जाता है। और वहीं पे मॉसेस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, बताओ भैया क्या हो जाएगा, बताओ, पॉलीट्राइचम स्पेंजनम, और क्या हो जाता है, फ्यूनेरिया हो जाता है, ठीक है। वहीं पर टेरिडोफाइटा की बात है, टेरिडोफाइटा की बात करिए तो इसे हम बोलते हैं हॉर्सटेल। इनके अंदर हॉर्सटेल और फन दोनों आता है, हॉर्सटेल और फन दोनों आता है, ठीक है। बात है टेरिडोफाइटा तो मेडिकल
मेडिसिनियल पर्पज के लिए भी उपयोग करता है, सॉइल बाइंडर के लिए भी उपयोग करता है। इनका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, जर्मेटोफाइट नहीं होता है, ठीक है। ये इसी वजह से इनमें इनमें ये तभी भी फ्री लिविंग होता है, ये हमेशा इनका जर्मेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फ्री लिविंग होता है। यहाँ पे ट्रू स्टेप, ट्रू रूट और ट्रू लिव तीनों चीज पाए जाते हैं। यहाँ पे स्टोबिला स्टोन पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल सिलेजिला स्ट्रेटम हो जाता है, ठीक है। ये सारी बात तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, ये सारी बात ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं इन ट्रांसमिटर मल्टी सेलुलर और फ्री लिविंग होते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रोथैला। भैया ये लाइन बहुत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में देख लेना, ठीक है। अब बात करिए हेटरोस्पोरस होते हैं, मोस्टली होमोस्पोरस होते हैं, कुछ हेटरोस्पोरस होते हैं। हेटरोस्पोरस एग्जाम्पल सेलेजिनेला साल्विनिया हो जाता है, ठीक है। फिर ठीक है भैया, फिर उसके बाद बात है इनके जर्मेटोफाइट रिक्वायर होते हैं टूल डेप्थ स्टडी एरियाज में पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत नैरो अरेंजमेंट में या नैरो अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, क्योंकि नैरो जगह भाई पानी हर जगह थोड़ी ना होता, पानी बहुत नैरो जगह होता है, इसलिए बहुत इनका रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। ये इनमें भी फीमेल सर्च ऑर्गन तो आर्चिडोनिया बोलते हैं, मेल सर्च ऑर्गन तो एंटीडिया बोलते हैं। यहाँ पे भी वाटर की जरूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे भी जाइटोड बनता है, यहाँ पे भी जाइटोड पहले मल्टीसेलुलर बॉडी में बनता है, जिसे हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। अब स्पोरोफाइट जो कि ये टूटता है फूड सीटा कैप्सूल में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले सीड हैबिटाट का प्रीकर्सर देखने को मिला, तो यहाँ पे इवोल्यूशन देखने को मिला। सबसे पहले इसमें 3 लोग आते हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा तो एग्जाम्पल ड्रायोपेट्रिस एडियंटेनम हो जाएगा। फिर उसके बाद सिनोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इक्विस्टेटम हो जाएगा। फिर उसके बाद लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल लाइकोपोडियम सेलेनेला हो जाएगा और सिलोप्सिडा सिलोटम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करिए हमारे जिम्नोस्पर्म की बात करिए, तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म की बात करिए तो यहाँ पे सीड जो होता है नेटेड होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दोनों समय में, इसी वजह से ये होता है नेटेड, ठीक है। बात करिए सबसे लॉन्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन होता है, जाइंट रेडवुड ट्री होता है, जिसे हम बोलते हैं सिटोया। और वहीं पर बात कर दीजिए हाँ, ये होता है जाइंट, ठीक है। फिर उसके बाद पाइनस की बात कर दिया तो ये माइक्रोराइजल एसोसिएशन करते हैं, माइक्रोराइजल से एसोसिएशन करते हैं पाइनस। वहीं पर साइटस की बात कर दिया, ये टेरालॉइड, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। इनके लिफ्ट जो होते हैं ये मे बी सिंपल मे बी कंपाउंड, दोनों तरीके से हो सकते हैं, मे बी सिंपल मे बी कंपाउंड। इन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। विंड इन सोनिफर की बात करिए, ये निडल लाइक लीफ पाए जाते हैं। यहाँ पे सरफेस एरिया रिड्यूस होता है, हाईली थिक क्यूटिकल होता है, संतन स्टोमेटा होता है और वाटर लॉस से रिड्यूस करता है, ठीक है। फिर बात करिए ये मोस्टली हेटरोस्पोरस होते हैं। यहाँ पे बात करिए, यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा जिंटोसाइकस पाइनस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉलन जेन बहुत रिड्यूस होता है, रिड्यूस जर्मेटोफाइट को ही पॉलन जेन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी टॉम्पेटली स्टोबिलस टोन पाए जाते हैं। सबसे पहले टोन कहाँ देखने को मिला, सबसे पहले टोन बात करिए टेरिडोफाइटा में देखने को मिला है, ठीक है, ठीक है। फिर बात करिए ये सारी बात तो ठीक है, यह बात कर दी जाए साइटस की बात करिए, मेल टोन अलग होता है। और बात करिए साइटस की बात करिए तो ये जो मेल टोन या फीमेल टोन दोनों हैं ये अलग अलग ट्री पे पाए जाते हैं। वहीं पे पाइनस की बात करिए, ये मेल टोन या फीमेल टोन दोनों एक ही सेम ट्री पे पाए जा सकते हैं, मे बी जरूरी नहीं है हमेशा पाए जा सकते हैं, ठीक है। न्यूसेलस प्रोटेक्टेड होता है एनवेलप से, जिसे हम बोलते हैं ओव्यूल। जिम्नोस्पर्म की बात करिए, ठीक है। यहाँ पे मेगास्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल दोनों होता है। यहाँ पे 4 मेगास्पोर कुल मिलाते, यहाँ पे कुल मिलाते 4 मेगास्पोर बनते हैं, ठीक है। 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेगास्पोर टेट्रा, जो कि ये इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सारी बात समझना। मल्टीसेलुलर फीमेल जर्मेटोफाइट रिटेन होता है मेगास्पोरेंजियम। इनका एग्जाम्पल तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं एंजियोस्पर्म। अभी आगे हम एक बार में ही सारा सबक करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एनिमल किंगडम में। बस 1 मिनट देना, मैं पानी पी लूँ, फिर उसके बाद स्पीड अप करते हैं, ठीक है। मज़ा आ जाए भैया, रिवीजन तक तो यही मज़ा होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद एनिमल किंगडम अब स्टार्ट करते हैं। सेलुलर की बात है पोरीफेरा में पाया जाता है, टिश्यू की बात करें ये सेलेंटेटा टिनोफोरा में पाया जाता है, ऑर्गन की बात करें प्लेटी में पाया जाता है। फिर उसके बाद प्लेटी से लेके प्लेटी में बात करती है ऑर्गन लेवल पाया जाता है। और ऑर्गन सिस्टम की बात कर दी जाए तो सबसे पहले एक्सेल हेलमेंथ्री से लेकर टॉर्डेटा तक हमारे ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। और बात करिए डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करिए, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ये प्लेटी में पाया जाता है, और कंप्लीट की बात करिए एक्सेल हेलमेंथ्री में कंप्लीट पाया जाता है। अब बात करिए सर्कुलेटरी सिस्टम, या तो ओपन टाइप होते हैं या तो क्लोज टाइप होते हैं। ओपन की बात करिए एनेलिडा और एनेलिडा बात सॉरी ओपन की बात कर दी जाए तो ये क्या होता है ऑर्थोपोडा में होता है और मोलस्का में होता है। और वहीं पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है, एनेलिडा में होता है, ठीक है, ठीक है।
एनिलिडा में होता है और चौडेटा में होता है। सही हूँ ना? हाँ सही हूँ, चलो ठीक है। अब बात है बॉडी सिमेट्री, ए सिमेट्रिकल पोरीफेरा में देखा जाता है। रेडियल सिमेट्रिकल की बात करें, ये स्पॉन्जेस सिलेंटेटा और इतना ही नहीं, एडल्ट टाइनोडर्मेटा में देखा जाता है, ठीक है। बाइलेटरल की बात करिए, बाइलेटरल की बात करिए तो यहाँ पे बात कर दीजिए प्लेटी से लेते बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बात तो समझ में आती है। डिप्लोब्लास्टिक की बात कर दी जाए, पोरीफेरम तो नहीं होता, पोरीफेरम तो बोल भी नहीं सकते हो, लेकिन ठीक है पोरीफेरम मान लेते हैं बहुत लोग, लेकिन पोरीफेरम नहीं होता, ठीक है। बात करती है, सबसे पहले ये जान लो कि बात करती है, हाँ सिलेंटेटा टीनोफोरा में पाए जाते हैं हमारे डिप्लोब्लास्टिक, फिर उसके बाद हमारे प्लेटी एलिमेंट्री से लेके चौडेटा तक यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक पाए जाते हैं। बात करिए मीजोडिलिया, सिलेंटेटा टीनोफोरा में पाया जाता है, वहीं पे बात कर दी जाए डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सिलोम की बात करिए, इसमें बात करिए सबसे पहले ए सिलोम की बात करिए। ए सिलोम में सबसे पहले तुम जानते हो पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, फिर उसके बाद बात कर दी जाए स्यूडोसिलोमेट जो होता है, ये स्यूडोसिलोमेट की बात करिए, स्यूडोसिलोमेट की बात करी जाए तो ये हमारे एक्स्ट्री हेलमेंथ्रीज में पाया जाता है, और सिलोमेट की बात करिए एनिलिडा में पाना शुरू हो जाता है। सेगमेंटेशन में बात करिए आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, चौडेटा में पाया जाता है। जो नोटोटॉल की बात करिए, ये मेसोडर्मल डेराइव होते हैं, या तो ये हमारे नॉन चौडेट में पाए जाते हैं और चौडेटा, जो नॉन चौडेट होता है उसमें ये पाए जाते हैं और जिसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। पोरीफेरा से सिलेंटेटा तक नोटोटॉल कुछ भी नहीं पाया जाता, ठीक है। नोटोटॉल आगे पाया जाता है, ठीक है। अब सारे हम एग्जाम्पल जल्दी जल्दी बोलते जाते हैं, तुम लोग दिमाग में जमाते जाओ, ठीक है। हाँ चलो, कुछ स्पेशल कैरेक्टर रहेगा मैं बोलता हूँ, ठीक है। टेंशन नहीं लेने था, पूरा फोड़ने था, ठीक है। फाइलम पोरीफेरा की बात है, जितने भी जनरल कैरेक्टर है मैंने बोल दिया, 5 मिनट में जल्दी जल्दी रिवीजन कर डाले। आल कैरेक्टर मैंने बोला था, ठीक है, सब कैरेक्टर मैंने बोल दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पोरीफेरा में साइक्लोन, साइफा और यू स्पॉन्जिया जाता है। साइक्लोन की बात करिए, साइक्लोन का कॉमन नेम साइफा, यू स्पॉन्जिया था कॉमन नेम बट स्पॉन्ज, और स्पॉन्जिला था कॉमन नेम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हो जाता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसमें सबसे पहले थोड़ी कॉमन बात बता दें, स्पॉन्जेज होते हैं, ये पोर बीरर होते हैं, इसमें 3 चीज़ पाया जाता है, कैनॉल सिस्टम पाया जाता है, और वो भी छोड़ो, इनका 3 चीज़ ऑस्टिया, ऑस्टुलम और ऑस्टिया पाया जाता है, ऑस्टुलम और टोहेनोसाइड पाए जाते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना, इतना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतना 3 चीज़। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं सिलेंटेरा, निडेरिया, ठीक है। यहाँ पे बात करिए मोस्टली मैरीन होते हैं, ठीक है। कुछ हमारे फ्री स्विमिंग भी होते हैं और कुछ हमारे आगे भी होते हैं। पहले एक एग्जांपल हम लोग बोल देते हैं, पोस्ट जोज जिसे बोलते हैं, पोस्ट जोज की बात कर दी जाए, इसे हम बोलते हैं फाइसेलिया, तो हम बोलते हैं पोस्ट जोज मैन ऑफ वॉर, एडम्सिया सी एनिमोल, पी नेटुला सी पेन, जॉर्डोनिया सी पेन, और क्या होता है पी नेटुला सी पेन हो जाता है, और फिर और कुछ बचा हाइड्रा हो जाता है, और जेलीफिश तो बोलते हैं एडेम्सिया बोलते हैं, ठीक है। और कुछ बचा है मुझे तो नहीं लगता, और कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब उसके बाद मेटाजेनेसिस का एग्जांपल हो जाए, इसमें मेटाजेनेसिस पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनेशन का ऑब्वियस एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। अब बात करिए ये सब तो ठीक है, ये बात सब तो ठीक है, यहाँ पे ये सब मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे मुझे वो बताना, हाँ ये बताना था, सुनो, ये सब तो ठीक है। अब बात करिए पॉलिप और मेडुला। पॉलिप का एग्जांपल क्या हो जाता है, पॉलिप का एग्जांपल हो जाता है एडम्सिया, और मेडुसा का एग्जांपल ऑलिया मेडुसा का एग्जांपल और पॉलिप का एग्जांपल एडम्सिया। याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। मेरी बात तो बुरा मत लेना और याद कर लेना, ठीक है। टिनोफोरा की बात है, इसमें सबसे बहुत छोटा है, सी वॉलनट, टॉम जेली, इसी को बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली नहीं, एक्सक्लूसिवली मैरीन होता है, ठीक है। रेडियल सिमेट्रिकल होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये सारी चीज़ तुमने मैंने पहले बता दिया। बायोल्यूमिनेसेंस पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोलोब्लास्ट पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है, बस इसका एग्जाम्पल प्लूरो बनान के टीनोप्लेना होता है, बस कुछ में याद करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर देख लेना, ठीक है। प्लेटी हेलमेट की बात करिए, ये फ्लैटेड होता है, इसलिए फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। इनमें ऑर्गन लेवल सबसे पहले, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें हुड और सटर पाया जाता है। इसमें सबसे पहले स्टेटरी ऑर्गन पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं फ्लेम सेल, प्रोटोनेफ्रेटिया बोलते हैं, और ये ऑस्मोरेगुलेशन और रेडिएशन में दोनों में हेल्प करते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना, यहाँ पे सबसे पहले फ्लेम सेल देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारी बात याद रखना, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, प्लेनेरिया, जिसे हम बोलते हैं, अरे छोड़, प्लेनेरिया टू रिनेशन इसी में आता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल टेनिया तो टैपॉम बोलते हैं, फैसिटोला जिसे हम बोलते हैं लिवर फ्लूइड। हालांकि मैं बोलूँगा स्ट्रक्चर सबका देख लेना, एनिमल किंगडम में पूछे जाते हैं। एक्चुअली एलिमेंट्री की बात करिए तो इसे राउंड ऑफ बोलते हैं कॉमनली। यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम देखने को मिला, बाइलेटरल होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, स्यूडोसिलोमेट होता है, और यहाँ पे सबसे पहले मस्कुलर फेरेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मस्कुलर फेरेंट होता है, डाइसियस होता है, बस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसका एग्जाम्पल
हाँ, एस्टेरिस का एग्जाम्पल राउंडम हो जाता है, उचेरिया का एग्जाम्पल फाइलेरियल वर्म हो जाता है, एनसाइक्लोस्टोमा का एग्जाम्पल हुट वर्म हो जाता है। ठीक है, चलो अच्छा है। एनेलिडा की बात करिए, यहाँ पे बाइलेटरल सेमेट्री होता है, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, टिप्लोब्लास्टिक होता है, मेटामेरिक सेटमेंट होता है, सिलुमेट होते हैं, मेटामर पाया जाता है, ये सारी चीज होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, ये पैरापोडिया पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यहाँ पे स्ट्रेटोसिस्ट पाया जाता है। ठीक है, बस इतना बात याद है, पैरापोडिया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और स्टेटोसिस्ट होता है जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। फोटो रिसेप्टर पाया जाता है, तो ये उतना नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा पैरापोडिया किस में पाया जाता है, स्टेटोसिस्ट किस में पाया जाता है, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, नेफ्रीडिया इनका स्टेटरी ऑर्गन होता है। एक्टी हेलमिंथेस की बात करिए तो वहाँ पे रेनिश सेल पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना सबको। ठीक है, ये सारी बात। अब इसका एग्जाम्पल नेरिस हो जाता है, और फिर उसके बाद फेरेटिमा जिसे आल्थोम बोलते हैं, हीरोडेनेरिया ब्लड सर्टेन लीव्स होते हैं। आर्थ्रोपोडिया का लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया बोला जा रहा है। इस ओवरऑल 2/3 दो तिहाई सारे स्पीसीज आर्थ्रोपोड होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, बाइलेटरल सेमेटिक होते हैं, सेमेटिक्लोब्लास्टिक होते हैं, सिजलोमेट होते हैं, टाइटेनियस एक्सोस्केलेटन होते हैं। इनके बॉडी 3 पार्ट में होते हैं, हेड, थोरस, एब्डोमेन होते हैं। यहाँ पे जिल्स, बुटलन, ट्रैकियल सिस्टम 2023 में इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। जिल्स, बुटलन, ट्रैकियल सिस्टम पाया गया था। याद है भैया? हाँ सर, ये बात याद रखना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है, जिल्स पाया जाता है, बुटलन, ट्रैकियल सिस्टम। सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहीं पे पाया जाता है, ऑर्थोपोडा में ही स्टार्ट होता है। ठीक है, एंटीना आई पाया जाता है, यहाँ पे सिंपल कंपाउंड दोनों आई पाए जाते हैं, स्टेटोसिस्ट पाए जाएंगे, मार्फिजियन ट्यूब्यूल पाया जाता है। ठीक है, और अब हम देते हैं एग्जाम्पल। एपिस तो हनी भी बोलते हैं, बॉम्बाई सिल्कवर्म होता है, लेटिफर लैटिनस होता है, बेटर का एनोफिलिस, ट्यूलिस, एडिस, मॉस्किटो हो जाता है। ठीक है, ट्यूलिस की बात है, उचेरिया बैंथरोप्टी होता है, यही फैलाने वाला है, यही फैलाने वाला है। फिर जर्डेरिया पेस्ट लोचोस्ट होता है, लिविन फॉसिल लिम्डस होता है, किम्सराइट होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने सारा बता दिया। अब मोलस्का की बात करें, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, ये टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वेटिक होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, बाइलेटरल होता है, सेमेटिकल होता है, टिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलुमेट होता है। अब इतना तो नॉर्मल होता है। अब की तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें हेड पाए जाते हैं, मस्कुलर फूड पाए जाते हैं, विसरल हम्प पाए जाते हैं, मेंटल कैविटी पाया जाता है, जो निडेरिया इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें वेलिडर, ट्रोपोवोर और ग्लॉसिडियम पाया जाता है। ये तुम्हारे बात नहीं है, बस इतना याद रखना। ठीक है, यहाँ पे टीबर्स ग्लैंड पाया जाता है स्टेटरी ऑर्गन में ना, टीबर्स ग्लैंड, जो कि एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। ठीक है, ये सारी बात याद रखना। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल पीला एप्पल स्नेल, लॉलिजो में चल बोलो, पिंटाड़ा पिरालॉइस्टर होता है। ठीक है, सीपिया टर्टल फिश, लॉलिजो स्क्विड, ठीक है, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लाइचिया सी हेरा, डेंटेलियम टक्सल और चेटियोपुलेरा टाइटन। हालांकि मैं यही बोलूँगा कि सारे स्ट्रक्चर देख लेना भैया, सारे स्ट्रक्चर देख लेना, जल्दी मत ना, सब स्ट्रक्चर देख के जाना। ठीक है, स्ट्रक्चर पे फिर पूछे जाते हैं। ठीक है, इटानोडर्मेटा की बात करिए, वाटर वैक्यूलर सिस्टम पाया जाता है, बस इतना ही याद रखो और कुछ नहीं याद रखो। मोस्टली जो होते हैं ये लार्वल स्टेज में, इनका जो होता है सेमेटिक जो होता है, ये होते हैं रेडियल और बाद में बायलेटरल हो जाता है। इसका एग्जांपल एस्टेरिस, स्टारफिश, इटाइनस सी, इथनस, एंटीडॉन, सी लिली, ट्यूटमेरिया, सी टुटुम्बर, ओफियोरा, बेटलफिश। ठीक है, हेमिटोडेटा में स्टोमोटॉड, परबोसिस और हमारे टॉलर ट्रंट पाए जाते हैं, परबोसिस, टॉलर और ट्रंट पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी बात समझ में आती है। यहाँ पे रिस्ट पाया जाता है, परबोसिस ग्लैंड पाया जाता है, नर्व रिंग पाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल बेलेनोडुलोरियोसा, सेट्रोडुलोरियोसा होता है। अब चौडेटा की बात करिए तो यहाँ पे बात है, नोटोचौड पाया जाता है, सॉलिड होता है, अनजॉइंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, रॉड लाइट स्ट्रक्चर होता है, डॉर्सल साइड ऑफ होता है कि नहीं, हाँ होता है। ठीक है, चौडेट नॉन चौडेट में बात करें, चौडेट में नोटोचौड प्रेजेंट होता है, सीएनएस डॉर्सल होता है, हॉलो होता है, सिंडल होता है। अपने होता है सीएनएस पीछे होता है, हॉलो होता है, डॉर्सल होता है, सिंडल होता है, हाइट वेंट्रल होता है, पोस्ट एनाल पार्ट पीछे होता है। ठीक है, उसी का जस्ट अपोजिट है, दो नॉन चौडेटा होता है। ठीक है, अब यूरो चौडेटा का एग्जाम्पल क्या होता है, बस एग्जाम्पल है, यहाँ पे टेल हमेशा के लिए होता है, मतलब कुछ ही समय के लिए होता है यूरोटॉडेटा में, और सिक्फेलो में थ्रू आउट देयर लाइफ होता है। ठीक है, इसका सेल्फा डोलियोलम और सेल्फा हो जाता है, एसिडिया हो जाता है, डोलियोलम हो जाता है। वहीं पे बात करें यूरो सिफेलोटॉडेटा का एग्जांपल क्या हो जाता है, ये थोड़ी समय के लिए टेल होता है, जिसका एग्जांपल होता है एम्फियोसस या एलेंसी लेट होते हैं। ठीक है, अब बात है वर्टिब्रेटा, एडेनेटा और जेनेटोस्टोमेटा होता है। हालांकि तुम जानते हो साइटोस्टोमेट की बात करिए तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। म्यूटस ग्लैंड पाया जाता है, इसमें स्टेल्स नहीं पाया जाता, नो स्टेल्स नहीं पाया जाता, जॉलेस फिश होते हैं।
जॉलेस फिश होता है, इसीलिए मुंह डोल डोल होता है, ठीक है, डोल डोल होता है, ठीक है। यहाँ पे हर्ट 2 चैम्बर का होता है, 8 ऑरिकल 8 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। और ये सब छोड़ो, ये मैरीन होता है, ये स्वेपिंग करते हैं। और यहाँ पे जल्स है कि नहीं, यहाँ पे जल्स पाए जाते हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई भी जल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारी बात समझ में आ जाएगी। मतलब जब जल्स पाए जाते तो थे 6 से 15 जल्स पाए जाते थे। हाँ सॉरी, पेयर्स फिंच पाए जाते हैं, जल्स में दोनों, ठीक है, ठीक है। देख लेना, पेटोमाइजिन का एग्जाम्पल लैम्प्री और माइजिन का एग्जाम्पल हैज फिश होता है, ठीक है। अब टॉन्डेस्टाइट 5 से 7 पेयर दिल स्लिट पाया जाता है। यहाँ पे ओपरकुलम नहीं पाया जाता है, मतलब टॉन्डेस्टाइट में सी से टॉन्डेस्टाइट कोई ओपरकुलम नहीं पाया जाता, लेकिन वहीं पे ऑस्टियोसाइट ओ से ऑस्ट्रियोथिस ओ से ओपरकुलम पाया जाएगा, ठीक है। 5 से 7 पेयर 5 से 7 पेयर दिल्स पाए जाते हैं टॉन्डेस्टाइट में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ऑर्गन टोर्पीडो होता है, पॉइजन स्ट्रेन ट्राइगन होता है, पोर्टियोथर्मस होता है, ठीक है। ऑपरेटर सॉफिस होता है, टैल्टेडॉन ग्रेट वाइट सॉल्स होता है, ट्राइजन स्ट्रेन रेट होता है, सोलिडॉन डॉर्फिट होता है। हालांकि स्ट्रक्चर देख लेना, याद रखना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑस्टियोथेट बोनी एंडोस्केलेटन होता है, मोस्टली टर्मिनल होता है, ओपरकुलम पाया जाता है, टिनॉइड पाया जाता है, स्टेल पाया जाता है, प्लेटॉइड स्टेल एब्सेंट होता है, प्लेटॉइड स्टेल एब्सेंट होता है, लेकिन टिनॉइड स्टेल पाया जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं, ये मीजोनेफ्रिट होता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल एजोसीटस फ्लाइंग फिश बोलते हैं, एजोसीटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी और फ्रेश वाटर में लेबियो रोहू कतला कतला क्लेरियासिस मीडू, एक्वेरियम बेटा जिसे फाइटिंग फिश बोलते हैं, और टेरोफिलम जो होता है एंजल फिश होता है। एम्फीबिया की बात करिए, ये एम्फी मतलब एक्चुएटेड टेरिटियल में दोनों में पाया जाता है। 2 पेयर ऑफ लिम्फ पाए जाते हैं, इसमें हेड और ट्रंक होता है, लेकिन टेल और नेट नहीं पाया जाता है। एम्फीबिया की बात करिए, ये मॉइस्ट होते हैं, विदाउट स्केल होते हैं। आई की बात करिए है तो इसके पास आईलिड पाया जाता है, टिम्पैनम पाया जाता है, लेकिन बात करिए है टिम्पैनम पाया जाता है, लेकिन इसके पास ईयर पिना नहीं पाया जाता, ठीक है। ये सारी बात, इसमें कॉमन चेम्बर होता है, जैसे टॉल्का की बात कर दी जाए, ठीक है। ये टूल ब्लेडेड होते हैं, यूरियोटेलिट होते हैं, यूरियोटेलिट होते हैं, यूरियोटेलिट होते हैं, यूरियोटेलिट होते हैं, ठीक है, यूरियोटेलिट होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बुफो तोड़, राना फ्रॉड, हाइलाट्री फ्रॉड, सलमेंडर सलमेंड, स्टियोफिस्ट, लिम्फ एम्फीबिया, ठीक है। रेप्टाइलिया की बात करते हैं, ट्रिपिनटरोलिन इनका फंक्शन होता है भैया, रेनना इधर उधर चलना, ये इनका फंक्शन होता है, ठीक है। टोनिफर्ड स्टेन होता है, क्यूड होता है। यहाँ पे 2 पेयर लिम्फ पाए जाते हैं, 3 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। बोल रहे हैं 3 चैम्बर यूजुअली होता है, मेनली टोटोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं, मेटानेफ्रिट होता है, ठीक है। यहाँ पे जेट ऑफ सोन ऑर्गन पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल चिलोन टर्टल, टेस्टिडो टोर्टोइज, चैमलॉन टेलिज और टैलोट गार्डन, और टोटोडाइल एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलस, वॉल लिजर्ड, पॉइजनस नाजा और बेंड्रा रेड वाइपर बम्पर हो जाता है, ठीक है। ये सारी बात हमने कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम एप्स में बात कर दी है, तो एप्स में हर चीज़ जानते हो, ठीक है। एप्स का एग्जाम्पल बस याद है तो सारे मैमस वाला कैरेक्टर सारे एप्स में हैं, मोस्टली एप्स होते हैं। बस ये जान लो, एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, जिसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच होता है ना, ऑस्ट्रिच होता है कि क्या होता है यार, रुक जाओ एग्जाम्पल, हाँ ऑस्ट्रिच होता है भाई, मैं कंफर्म हो गया, मुझे लगा मैं गलत तो नहीं बोलूँ, हाँ। तो इसका एग्जाम्पल तुरो होता है, टोलुम्बा पिजन होता है, सीताचुला पैरट होता है, स्टूयो ऑस्ट्रिच होता है, पाबो पिकॉट होता है, एपेंडोसाइट बोलते हैं, पैडमिन होता है, नेफ्रॉन वर्चर हो जाता है, ठीक है। चलो अब हमारा मैमेलियन, तुम्हारा सबसे पहले कैरेक्टर मैमेलियन, दूसरा हेयर होना चाहिए, मेलेटस इनकस स्टेप जो ईयर होता है, ये सारी चीज़ होना चाहिए। ईयर हॉस्पिटल में पीना होता है, होम्योथर्मस होते हैं, यहाँ पे ओबी पैरस एटी होता है, ऑर्मियोराइनस, ठीक है, ठीक है, और इन्थियोराइनस होता है जो कि प्लेटिपस बोलते हैं। बाकी सारे जितने भी बेबी पैरस होते हैं सब बच्चे देने वाले होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा 8 यूनिट खत्म होता है, अब हम दूसरे यूनिट पे पहुँचते हैं। भाई साहब करेक्ट 57 मिनट पे एक पूरा यूनिट हम लोग का खत्म हो गया। अब 8 यूनिट खत्म हो गया, अब मैं तुरंत दूसरी यूनिट नहीं खत्म करूँगा। अब पूछो क्यों, सर क्यों नहीं खत्म करेंगे, क्यों नहीं खत्म करेंगे, वो तो और जल्दी हो जाएगा, लेकिन मुझे अब तुम्हें डाटा याद करवाना, तो बीच में डाटा याद। अब मैं ले चला हूँ 12th के लास्ट वाले डाटा की बात करें तो ऐसे एग्जाम्पल भी ले आना चाहिए, नहीं तो हम वही बार बार रिवीजन करवाने, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें याद करना
चाहिए, ठीक है। अब बताओ ऑर्किड का कितना नंबर होता है, बायोडाइवर्सिटी का जितने भी डाटाज हैं बीच में करवाएंगे, फिर उसके बाद एक यूनिट करवाएंगे, फिर डाटा करवाएंगे, जिससे कि माइंड थोड़ा चहले तो पहले, ठीक है। ऑर्किड का कितना नंबर होता है 20,000। ऑन का बात कर दिया तो मोर देन 20,000 होता है, सिर्फ डाटाज हैं इसमें, जान लो पहले बता दें। फिर की बात करिए कितने होते हैं टोटल, भाई बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले ऑर्किड का दिया है, बीटल का दिया है, फिश का दिया है, तो ये तुम देख ही रहे हो। बताओ ऑर्किड का 20,000 स्पीसीज पाए जाते हैं, ऑन का मोर देन 20,000 और फिशेज का 28,000 और बीटल का 3 लाख होता है, ठीक है, ठीक है। अब राइस की बात करें बायोटेक्नोलॉजी में 2 लाख स्ट्रेन दिया है, लेकिन यहाँ पे 50,000 स्ट्रेन दिया है, जो कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में आता है। किस में आता है बताओ भैया? हाँ सर, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में आता है, ठीक है। नहीं नहीं, जेनेटिक बोलो, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में आता है, कुछ भी बोलते हो हैं, जेनेटिक में नहीं आता, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी में आता है, ठीक है। राइस होता है 50,000, मैंगो का होता है 8,000 वेराइटी होता है, ठीक है, ठीक है। अब बताओ मैंगो की 8,000 वैरायटी होती है। IUCN का फुल फॉर्म बताओ, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। कितने स्पेसीज होते हैं? स्लाइड में मोर देन 1.5 मिलियन होते हैं। स्ट्रीम कितना एस्टिमेट बना था? 20 से 50 मिलियन बना था। अच्छा, रॉबर्ट मीट एटॉल्डिन कितना एस्टिमेट बना? 7 मिलियन, 7 मिलियन। अच्छा बताओ एनिमल कितने हैं? मोर देन 70%। प्लांट नो मोर देन 22%, प्लांट नो मोर देन 22%। अच्छा, इंसेक्ट की बात है 70%। हर 10वां एनिमल में कितने इंसेक्ट होते हैं? 7 इंसेक्ट होते हैं। इंडिया वर्ल्ड लैंड कितने हैं? 2.4%। ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 8.1। कितने मेजर डाइवर्सिटी अपना इंडिया होता है? अपने इंडिया की बात करें कितना मेजर डाइवर्सिटी में है? 12 मेजर डाइवर्सिटी में हमारा इंडिया भी इंक्लूड होता है। प्लांट की बात करें कितने हैं? 45,000 और उससे टॉयस एनिमल होते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल मीट एटॉर्डिक कितने स्पीसीज अभी खोजी जाने बाकी हैं? 1 लाख स्पीसीज प्लांट, 9 लाख 3 लाख स्पीसीज एनिमल थे। कोलंबा से कितने स्पीसीज होते हैं? हमारी बात करिए, हमारे कोलंबा कहाँ पे है? कोलंबा कहाँ पे? इक्वेटर पे, पोल में सर, इक्वेटर पे है। तो ये कितने स्पीसीज हैं? 1400, 1,400। और फिर इंडिया में ये भी इक्वेटर की तरफ है, तो 12,000 स्पीसीज बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क में 105 स्पीसीज बढ़ते हैं। ग्रीनलैंड में बात करिए 56 स्पीसीज बढ़ते हैं, ठीक है। ये बात समझ। अब अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात करिए, प्लांट की कितने स्पीसीज है? 4,000 है कि 40,000? बताओ भैया, अरे बता भाई, बताओ बताओ बताओ, ठीक है। तो 4,000 हो गया, ठीक है। फिर से अच्छा बताओ 3,000, बट 1,300 हो गए। हाँ, बताते रहो। तो जो प्लांट है वो 40,000 है, ठीक है। और फिर से 3,000, बर्ड 1,300, मैमल एम्फीबिया 427, रेप्टाइल 378, इनवर्टिब्रेट मोर देन 1,25,000 हो गया, ठीक है। चलो, इसीलिए एनसीईआरटी सामने होनी चाहिए, मज़ा आ जाता है, ठीक है, पढ़ाने। अब जेड लाइन की बात करिए, जेड लाइन की बात करिए तो यहाँ पे टैक्सोनॉमिक ग्रुप का बताओ। जेड लाइन टैक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए कितना होता है? जेड लाइन 0.1 से लेके 0.2 टैक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए होता है। लार्ज एरिया की बात करिए 0.6 से लेके 1.2 होता है। फ्रूटिवोरस की बात करिए तो 1.15 होता है, ठीक है। ये सारी बात तुम्हें समझ में आ रही होनी। पहले बोलो भैया टैक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए 0.1 से 0.2, 0.1 से 0.2, 0.1 से 0.2, याद रखना यार, यही बात है, ठीक है। अब बात करिए जाए कितने स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं? 784। उसमें से वर्टिब्रेट कितने हैं? 338 स्पीसीज। कितने इनवर्टिब्रेट हैं? 359 स्पीसीज, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद बात कर दी प्लांट में 87 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। अच्छा ये बताओ डोडो कहाँ से हम पकड़ के उठा लाए? माल्था से। 14 अफ्रीका था, थाईलैंड ऑस्ट्रेलिया था, स्टीलर सीताओ रसिया था, ठीक है। अच्छा, सब स्पीसीज टाइडल तक कौन कौन है? बाली, जावन, कैस्पियन। लास्ट 20 ईयर में कितने स्पीसीज डिसअपियर हो गए? 27। मोर वैल्यूएबल पे कौन है? एम्फीबिया। अच्छा ये बताओ कितना परसेंट होने का चांस है? एम्फीबिया था 32%, जिम्नो था 31%, मैमल था 23%, बर्ड था 12%। अच्छा ये बात है। अच्छा, नेटिव प्लांट कितने सालों में बना? सर 2000 में बना नेटिव प्लांट, ठीक है। अब मुझे बता दो
हाँ हाँ हाँ, कितने तेजी से स्पेसिस्ट होना शुरू हो गए थे। 100 से लेकर 1000 टाइम फास्टर हो गए हैं, ठीक है, रेट बढ़ रही है। टॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कितना कवर करता था? मोर देन 14% टॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर करता था, लेकिन अब नो मोर देन 6%। अच्छा, रेन फॉरेस्ट कितना हो गया है? मोर देन 100 हेक्टेयर लॉस्ट में चला गया, ठीक है। लास्ट 500 ईयर में कितने लोड तो एक्सप्लॉइट कर दिया गया बाई ह्यूमन बीइंग? तो स्टीलर सी काउ पैसेंजर एजेंट, ठीक है। कितने परसेंट ड्रग्स बेचा जाता है? मोर देन 25% ड्रग्स तो प्लांट के जरिए बेचा जाता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट स्टार्टिंग में कितने थे? 25, और बाद में जाते 9 और जुड़े, टोटल 34, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करिए तो कितना कवर करता है? कितना परसेंट? 2% अर्थ लैंड को कवर करता है। अब बताओ बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 14, नेशनल पार्क 19, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? 448, ठीक है। अर्थ समिट कौन दिया था? अर्थ समिट रियो डाइनर जेन्यून, रियो डाइनर जेन्यून, ठीक है। किस सन में? 1992। 2023 का यही क्वेश्चन था, डायरेक्ट पूछा गया था कि दी वर्ल्ड समिट किसने किया था? जोहान्सबर्ग 2002 में। वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग 2002 में, ठीक है। वर्ल्ड समिट की बात करिए तो जोहान्सबर्ग 2002 में, ठीक है। अब देखो कितने कंट्री इंक्लूड हुए थे यहाँ पे, क्या नाम है, समिट में? 190 कंट्री इंक्लूड हुए थे, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताओ नील पर्च तो क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है विक्टोरिया में? क्योंकि भैया मोर देन, अगर नील पर्च इंट्रोड्यूस किया गया था तो मोर देन 200 स्पीसीज फिश से विलुप्त हो रहे थे, गायब हो रहे थे, ठीक है। इनवेसिव स्पीसीज का नाम बताओ। इनवेसिव स्प्रेड तो बताओ, स्पीसीज का नाम बताओ। टेरर जार जिसे बोलते पाथिनियम, हालांकि तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें याद होगा कि यही टेरर ऑफ बंगाल के लिए बहुत दिक्कत हुआ था। वाटर हाइजिन को आइटोनिया बोलते हैं। अमेजन एंड फॉरेस्ट कितना परसेंट टोटल O2 सप्लाई करता है? 20%। अच्छा चलो, इसी बात में हमारा एक चैप्टर का पूरा डाटा कवर हो गया। अब ये बताओ ऑर्गेनिक द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया ओवर टाइम पीरियड, इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अच्छा, रेट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये बताओ रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तब हम इसे क्या बोलते हैं? रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब मुझे बता दो भैया कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? बताओ भैया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया बाय अ हेट्रोट्रॉप, इसे हम क्या बोलते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और वहीं पे बात करती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? रेट ऑफ बायोमास या रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर थ्रू डीकम्पोजर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर, डीकम्पोजर नहीं बोला, कंज्यूमर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, डेट्रेटस रेट स्लो चलता है कौन? डेट्रेटस रेट कौन स्लो चलता है? लिग्निन और टाइटिन, और कौन बढ़ाता है? नाइट्रोजन और सल्फर और शुगर, ठीक है। अच्छा, फोटो एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन कितना परसेंट होता है? लेस देन 50%। प्लांट कितना कैप्चर करता है? 2 से लेकर 10% प्लांट कैप्चर करता है टोटल, ठीक है। चलो भैया, हाँ भैया, तो अपना डाटा वाला भी मोस्टली हो ही चुका है, ठीक है। तो फिर मैं भी पानी पी लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलो एक बार सारे डिशेज याद कर लेते हैं ना, क्या ही करते हैं यार, एक बार कर लेते हैं। जो अब लास्ट टाइम बचा है ना, तो थोड़ा देख लेते हैं। सब जान मोस्ट प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है वो पूछते हैं। अब बताओ अस्थमा की बात कर दिया, अस्थमा क्या क्या करता है बताओ? अस्थमा में क्या प्रॉब्लम होती है? यहाँ पे हमें ब्रीथिंग के लिए प्रॉब्लम होती है ना, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, इसे हम बोलते हैं अस्थमा। अब बताओ इम्फीसेमा तो हम ठीक कैसे कर सकते हैं? एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन से हम इम्फीसेमा की
ठीक कर सकते हैं। मैं उसमें याद होता, क्या नाम है, क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, क्या बोलती तू, बायोटेक्नोलॉजी में है, ठीक है। ठीक है, इम्फीसेमा की बात करिए तो ये क्रोनिक डिसऑर्डर चलता है, यहाँ पे एल्वोलर वॉल डैमेज हो जाता है क्योंकि सेचुरेटिन सेचुरेट करते हो, जो धुआंपान होता है उड़ाते रहते हो, उसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से रेस्पायरेटरी सर्फेस जो होता है ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेस्पायरेटरी डिसीज क्यों होता है बताओ? क्योंकि भैया ये जो मेनली स्टोन ब्रेकिंग वाले इंडस्ट्रीज में देखा गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो स्टोन ब्रेक करते हैं जिसमें कि उसमें जितने भी पार्टिकल स्मॉल स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो हमारे लंग्स में जाते बैठ जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस मतलब इन्फ्लामेशन, या तुम बोल सकते हो छेद हो जाता है, लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ लंग्स में छेद हो जाता है, एल्वुलर वॉल में छेद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा लंग पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। ठीक है, इससे बचने के लिए क्या नाम है, मास्क आता है, चार्कोल मास्क, जो उसे बोलते हैं सिलिका मास्क होते भी हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ हाइपरटेंशन किसे बोलते हैं, हाइपरटेंशन की क्या बीमारी है? जब हम बार बार चेक करते हैं तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, ठीक है, 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब हम बार बार चेक करवाने के बाद मतलब रिपीटेड टाइम में हम जब चेक करवा रहे हैं तो मेरा ब्लड प्रेशर 140/80 आ रहा है, 140/90 आ रहा है, 80 तो नॉर्मल है, 140/90 बार बार चेक करवाने तो हमें क्या मालूम पड़ जाता है कि मुझे हाइपरटेंशन है, और इसकी वजह से हमारे वाइटल ऑर्गन मतलब ब्रेन, किडनी, हार्ट, ये सारे फेल होने का ज़्यादा चांसेस होता है, हालांकि सीवियर भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद बताओ कोरोनरी आर्टरी डिसीज की बात है, इसका पूरा बताओ, इसे हम क्या बोलते हैं कॉमनली, आर्थरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि भैया यहाँ पे कैल्शियम फैट, लिग्निन और ये सारी चीज़ हमारे डिपॉजिट हो जाता है, हमारे आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ये ल्यूमन जो होता है नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड उतनी बढ़िया से नहीं पहुँच पाता है, और इसलिए बोलते हैं ये कंजेनेटिकली डिसीज होता है। ठीक है, हालांकि तुम्हें समझ में आ चुका होगा डिपोजिशन ऑफ द फाइबर, कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम आयन, ये सारी चीज। अब बताओ एंजाइना, एंजाइना क्या होता है? एक्यूट चेस्ट पेन, मतलब थोड़ा सा दर्द हो रहा है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ना पहुंच पाने की वजह, हार्ट मसल के पास ऑक्सीजन लेवल ना पहुंच पाने की वजह से ये दर्द होगा, और दर्द होने से क्या होता है, मेनली मिडिल एज में देखा जाए, मोस्टली मिडिल एज में देखा जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एडल्ट में नहीं देखा जाए, वो भी देखा जाए, लेकिन मोस्टली जो देखा गया है वो हमें मिडिल एज में हो, एनी एज में भी हो सकता है। ठीक है, हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है? हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या होता है बताओ? हार्ट फेलियर क्या होता है? जब हमारा हार्ट जिस स्टेज में होता है उसी स्टेट में ही ना पंप कर पाए, मतलब जिस स्टेट, मतलब स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफिशिएंटली, जितना ब्लड पंप करना चाहिए उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, क्योंकि ओवरफ्लो की वजह से, क्योंकि उतना ब्लड नहीं मिल पा रहा है इस वजह से। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हार्ट फेलियर, इसे तो बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। और कार्डियक अरेस्ट की बात करिए तो यहाँ पे हमारा हार्ट बीट जो होता है, लब डब यही रुक जाए तब हम इसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, और हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है? जो हमारा हार्ट मसल होता है ये सडनली अचानक डैमेज हो जाए तब इसे क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई ना पहुंच पाने की वजह। ठीक है, अच्छा यूरेमिया क्या होता है? ये होता है एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इनटू अ ब्लड, मतलब अगर ब्लड में हमारा यूरिया एक्युमुलेट हो जाए तो हम बोलेंगे यूरेमिया। ठीक है, अब मुझे बताओ रीनल कैल्कुलेट किसे बोलते हैं? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे स्टोन या इनसोल्यूबल मास, जैसे कि ऑक्जिलेट की बात की जाए तो ये सारे क्रिस्टल हमारे किडनी में स्टोर हो जाते हैं, तब हम इसे बोलते हैं किडनी। हमेशा तुम बोलते हो रीनल, पेल्विस, रीनल, सब रीनल चीज मेनली किडनी के लिए लगता है, तो किडनी में स्टोन या रीनल में, मतलब रीनल मतलब किडनी समझ लेना, और कैल्कुलेट मतलब स्टोन होता है, जैसे कि ऑक्जिलेट, ये सारी चीज स्टोर हो जाते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में, तब इसे बोलते हैं रीनल कैल्कुलेट। और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, अब बताओ ग्लोमेरुलर हमने कहाँ पढ़ा? किडनी में, और नेफ्राइटिस मतलब जलन, मतलब किडनी में अगर जलन प्रोवाइड हो, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? प्रेजेंट इन कीटोन, प्रेजेंट इन ग्लूकोज इन यूरिन, तब हम बोलते हैं डायबिटिक मेलाइटस, मतलब जो हमारे यूरिन में कीटोन बॉडी या हमारे ग्लूकोज बॉडी दोनों पाए जाए तब हम इसे बोलते हैं डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है,
अब ये बताओ माइस्थीनिया ग्रेविस ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को प्रभावित करता है और जिसकी वजह से हमारा हड्डी वीक हो जाता है, फटीक हो जाता है, टूटने तक जाता है, फ्रैक्चर बढ़ जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का बताओ ये क्या होता है? ये होता है सर ये डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, यहाँ पे स्केलेटल मसल डिजेनरेट हो जाते हैं ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, ठीक है। टिटैनी क्या होता है? टिटैनी क्या होता है? रैपिड स्पैम टू अ लो कैल्शियम, मतलब कभी कभी तुम्हारी आँख बहुत तेजी से फड़फड़ाने लगती है, क्यों? क्योंकि कैल्शियम आयन की लो हो जाने की वजह। आर्थराइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? यहाँ पे जो होता है एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाने की वजह से बायोमास या बोन मास कम हो जाता है और फ्रैक्चर बढ़ जाता है, ठीक है। गाउट डिसीज क्या होता है? यहाँ पे जॉइंट में जलन होने लगती है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू आर एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। अच्छा मुझे बताओ जिजेंटिज्म में क्या होता है? बताओ जिजेंटिज्म, जाइंट मतलब ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ओवर सिक्रेशन, ठीक है। अब बात कर दी जाए डॉर्फिज्म क्या होता है? लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन जिसमें कि स्टैंडर्ड हो जाता है। और वहीं पे एथ्रोमिजेली की बात कर दी जाए तो यहाँ पे एक्सेस सिक्रेशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन के, जिससे वे सीवियर डिसफिगरमेंट हो जाता है। अच्छा मेरा क्रेटिनिज्म किस बीमारी किस हार्मोन के थ्रू होता है? ये होता है थायराइड ग्लैंड, जिससे कि जब हमारे प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड ग्लैंड कम हो जाता है, जिससे वजह हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जिससे बच्चे का मेंटल रिटार्ड हो जाता है, मेंटल जो होता है वो रिटार्ड कर जाता है, ग्रोथ रिटार्ड कर जाता है, IQ लेवल रिटार्ड हो जाता है और जिससे वजह बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, इसी का होता है क्रेटिनिज्म। अच्छा अब मैं तुम्हें बताओ ग्रेव्स डिसीज क्या होता है? ये होता है एजोथैल्मिक डिसऑर्डर, हाइपरथायरॉयडिज्म का पार्ट होता है। यहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है कि बढ़ जाता है? बताओ बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है कि कम हो जाता है? बताओ ग्रेव्स डिसीज, यहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक डिसीज बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वेट बहुत तेज़ी से लूज करने लगता है, ठीक है। और कॉमनली इसे भी जॉइटर बोलते हैं, ठीक है, इसे भी बोलते हैं एजोथैल्मिक जॉइटर, ठीक है। अच्छा एडिशन डिसीज कहाँ पे पाया जाता है? एडर्नल ग्लैंड में, ठीक है, या तुम बोल सकते हो एडर्नल ग्लैंड में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ एडर्नल ग्लैंड क्या करता है? एडर्नल कॉर्टेक्स क्या करता है? आफ्टर दी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म तो ये होता है एडिशन डिसीज, जिससे हमारा हड्डी कमजोर हो जाता है, फटीग हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो हमने पूरा डिसीज हमने मोस्टली 11 तक कर लिया है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये सारी चीज़ अब तुम समय समय पर रिविजन, क्योंकि मैंने पुराने वीडियो में भी काफ़ी बार मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ये सारी चीज़ डी यूनिट ऑफ लाइफ ये सारी चीज़ डाल रखा है, ठीक है। तो आई होप तुम लोग वहाँ से रिविजन कर लेना, समय पे सब कुछ कर लेना और पेपर अच्छे से देते आना, कोई भी दिक्कत नहीं हो, पेपर आराम से पढ़ना, इनकरेक्ट करेक्ट एक्सेप्ट मिला। कभी कभी पूछा जाता है कि कौन कौन एम्ब्रियो फाइटर होता है, कौन कौन नॉन एम्ब्रियो फाइटर, कौन कौन क्या नाम है, तो अब तो नई फैमिली भी आ रही है तो पूछ लिया जाएगा कौन कौन हाइपोजाइनस होते हैं, कौन कौन एपिजाइनस होते हैं। ये सारी चीज़ याद रखना, आराम से मिला देना, सब कुछ देख लेना। हाँ हालांकि काउंटिंग भी कर लेते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि मिला भी लेते हैं, सही काउंट भी आता है लेकिन मिलाने में 1 2 3 4 5 एक तो छोड़ दिए, मालूम पड़ा 7 8 9 10 अच्छा 10 घुमा दिया, ऑप्शन था 11, एक तुमने छोड़ दिया, तो 8 तो बहुत सही से देखना, OMR शीट बहुत सही भरना, ठीक है। क्वेश्चन आराम से पढ़ना, इनकरेक्ट करेक्ट देख लेना और क्या देख लेना, बस यही सब देखना, आराम से करना, गलतियों तो बहुत कम करने का पूरा प्रयास करना, हड़बड़ाना नहीं, पेपर आराम से करना, पार में देख लेना और आराम से करना, गलती होने मत देना, एकदम चांसेस रखना कि ठीक है सब कुछ बढ़िया होगा लेकिन अपना बेस्ट करने का प्रयास करना। और उस दिन किसी से लड़ना झगड़ना नहीं मालूम पड़ा है, किसी लड़ने जरूरत नहीं है, आराम से जाना, प्यार से जाना, दिल खोल के जाना और पेपर देना, ठीक है। तो मिलते रहेंगे, अब रिवीजन करते रहना, ठीक है। आपने जितना हो पाए, लास्ट टाइम 2 3 दिन बचा है, आराम से करना, टेंशन नहीं लेना, पैनिक नहीं होना, ठीक है। तो भैया चलो मिलते हैं।